क्लासेस में आपका स्वागत करता हूँ। ये है जो क्लास वो 10th का चैप्टर नंबर 3 है जिसका नाम है अलग कथा, जो बोर्ड के दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है 2018-2022 में इस क्वेश्चन आया, जैसे कि 2018 में। चलिए बिना टाइम गवाए हुए हम लोग प्रश्न को देखते हैं कि इस पाठ का कैसा कैसा प्रश्न का। चलिए हम पहला प्रश्न को देखते हैं। बोल रहे कि वीरेश्वर कौन था? तो वीरेश्वर जो था वो मिथिला का मंत्री था, जो 2018 और 22 में क्वेश्चन पूछा हुआ। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर आपके सी हो जाएंगे। अब चलिए अब हम लोग 2 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 2 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, बोला अलसशाला में आग क्यों लगाई गई? अलसशाला में आग आपके क्यों लगाई गई थी, इसकी क्या कारण था? तो याद रखिएगा आलसी को भागने के लिए, आलसियों की परीक्षा करने के लिए, आलसी को संपत्ति को हड़पने के लिए इनमें कोई नहीं देती है, आलसियों की परीक्षा करने के लिए लगाई गई थी। क्यों लगाई गई थी? क्योंकि उसमें भोजन अन्न का खपत ज्यादा होकर वही मिथिला के कवि ये क्या किए तो निर्णय लिए कि आलसियों को क्या किया जाए तो परीक्षा लिया जाए। ओके, इसीलिए आग लगाएगा। 2 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर आपके क्या हो जाएंगे, बी हो जाएगा। अब चलिए अब हम लोग 3 नंबर प्रश्न देखते हैं। जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है 2018, 20, 22 तक पक्का है कि 24 में आने की पॉसिबिलिटी है, इसीलिए देखना ना भूले। ओके, बस 3 नंबर बोल रहे हैं आपके अलस कथा पाठ के रचयिता कौन है, मतलब इनके रचने वाले कौन थे? तो वो थे आपके विद्यापति। से बहुत ही अच्छा शिक्षा मिलती है, इसीलिए बोर्ड मॉडल क्या है तो पाठ आपका है। अब चलिए अब यहाँ पर विकट कौगो थे लोग, मतलब यूं समझिए कि वार्षिक आलसियों की संख्या कितनी थी? तो याद रखिए जो वार्षिक जो आलस्य थे ना उसकी जो संख्या थी मात्र कितना था, जो तो आपका 4 थे लोगों के। आगे चलिए 5वां प्रश्न में बोल रहा है, जैसे कि दिखाई दे रहा है कि अलसशाला में आग लगाने पर भी कितने लोग नहीं भागे, मतलब कितने लोग नहीं भागे, सारे दूर के दूर भाग गए, लेकिन जो 4 व्यक्ति थे ना वो भागे हो गए नहीं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर आपके सी हो जाएंगे। अब चलिए अब हम लोग 6 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 6 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोलता है, जैसे दिखाई दे कि अपनी भूख मिटाने के लिए भी कौन कुछ नहीं करता, मतलब कौन कुछ नहीं करते? तो याद रखिएगा जो उद्यमी होते तो अपना कंपनी उठानी तो अलग बात है। ओके, ये जो आलसी जो व्यक्ति होते हैं ना भूख अपने मिटाने के लिए जो करना सो कर सकते हैं, जो 2018 में पूछा हुआ है। अब चलिए 7 नंबर प्रश्न, जैसे कि आपको 7 नंबर प्रश्न दिखाई दे रहा है, मतलब अलस कथा पाठ किस ग्रंथ से संग्रहित है, मतलब कौन से ग्रंथ से लिया गया है? तो ये जो था आपका पुरुष परीक्षा ग्रंथ से था। हितो प्रदेश याद रखिएगा बाघा वाला कहानियां था। ओके, समझ रहे हैं ना आप लोग? लुभा का सबको मत पंडितों को मार दिया। काव्य विमान से याद रखिएगा राजशेखर द्वारा 2 पाठ में है पाटलिपुत्र में। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, ये भी बोर्ड मॉडल ही क्वेश्चन है आपके दूसरे आपको दिखाई भी दे रहा है 2018 में ये कहा पूछल भी है। अब चलिए 8वां प्रश्न को देखते हैं। 8वां मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है? 8वां मेरा प्रश्न बोल रहा है कि घर में लगी आग को देखकर कौन लोग पलायन हो गए? ये 2019 और 22 में पूछा था कौन लोग हो गए? तो याद रखिए जितने ध्रुव थे ना जो बना कालसी वेशभूषा लाए थे लोग वो सबके सब पलायन हो गए, मतलब इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। चलिए 9 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 9 नंबर बोल रहे कि चारों आलसियों को कैसे बाहर निकाला गया, मतलब कैसे बाहर निकाला गया? तो सबके पैर पकड़कर हाथ पकड़कर नहीं, उन लोग को केस पकड़कर बाहर निकाला गया। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये सी हो जाएंगे। अब चलिए अब हम लोग 10वां प्रश्न को देखते हैं। 10वां मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, अलस कथा अंतर्गत मिथिला में मंत्री कौन थे? मतलब ये अलस कथा जब लिखा गया था उस समय मिथिला के कवि मंत्री कौन थे? तो याद रखिएगा वीरेश्वर नामक मंत्री थे, जो कि बहुत ही दयालु थे, जो गरीबों को दुख दरिद्रों को वो समझने में सक्षम होते थे और उनको कुछ खिलाते पिलाते भी थे। तब तक बनावटी जो आलस्य था, जो 11 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है, बनावटी आलस्य दिखाकर कौन भोजन ग्रहण करते हैं? मतलब बनावटी आलस्य दिखा कौन करते थे? जितने बेकार लोग होते हैं, धूर्त। मूर्ख तो अलग बात है, मूर्ख से भी नीचे जो होते हैं उसको हम लोग धूर्त बोलते हैं। ओके, तो धूर्त लोग क्या होते थे? बनावटी आलस्य दिखाकर भोजन को ग्रहण करते थे। आगे देखिए, आगे 12 नंबर हमारा प्रश्न क्या बोल रहा है, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है स्थिति सर्वमूलाही डैश डैश के न धावती जनता। ओके, मतलब कि ऐसा है ना, इसका हिंदी की स्थिति और सर्वमूलाही के मतलब ये ऐसा हो गया कि सुविधाजनक स्थिति को देख कर कौन नहीं दौड़ता है? तो कौन नहीं दौड़ता है? यह माने उक्ति किस पाठ से संग्रहित है, मतलब किस पाठ से ली गई है? तो ये जो ली गई है याद रखिएगा आप लोग हमेशा ये अलस कथा पाठ से ली गई है। चलिए अब हम 13 नंबर प्रश्न देते हैं। 13 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है अर्पित विग्रह द्रव्य का भक्षण कौन कर रहे थे? ओके, कौन कर रहे थे? तो दूसरा जो थे लोग वो ग्रहण कर रहे थे। ओके, 14 नंबर
प्रश्न बोला कि सबसे बड़ा शत्रु कौन है, माने कवि सबसे बड़ा शत्रु किसको मानते हैं, जिसके अंदर आलस्य आ जाती है उनको सबसे बड़ा क्या मानते हैं, तो शत्रु मानते हैं। चलिए अब हम लोग 15 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 15 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, जैसा कि दिखाई दे रहा है, नीतिकार आलस्य को क्या मानते हैं, जो नीतिकार होते हैं, जो कवि होते हैं, जो महान होते हैं, वो आलस्य को क्या मानते हैं, सबसे बड़ा दुश्मन अपना मानते हैं। याद रखिएगा शत्रु का मतलब क्या होते हैं, तो आपके दुश्मन होते हैं। अब चलिए अब हम लोग 16 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 16 नंबर बोले कि विदेश्वर कौन था, विदेश्वर कौन था, तो एक प्रकार के मंत्री थे और ईमानदार भी थे, तो इसका जो 16 के राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा जो कि 2019 ए में पूछा हुआ है। समझ रही है ना, समझ रही, ईमानदार भी थे प्लस में ये क्या थे, दानशील भी थे। तो इसका जो राइट आंसर इसमें जो दिखाई दे रहा है वो ऑप्शन नंबर सी, यानी इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ये नहीं हो, ईमानदार तो थे ही प्लस में दानशील वो ज्यादा थे, तो यही आंसर दीजिएगा। तो मेरे ख्याल से आपका मतलब आपको नंबर मिलने की ज्यादा पॉसिबिलिटी है। 17 नंबर प्रश्न को देते हैं। 17 नंबर प्रश्न बोलेंगे पति है वह गति डैश 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 बाल का नाम जननी गति, मतलब पति के गति कौन होते हैं, मतलब पति किसकी गति कर सकते हैं, बालक जननी, मतलब बालक की गति जननी करते हैं। ओके, तो इसमें कौन सी चीजें हो सकता है, तो देखिए पति स्त्री का गति कौन करते हैं, तो पति करते हैं। तो इसका जो 17 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, आपके सी हो जाएंगे। अब चलिए 18 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 18 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है, को अपि तथा धर्मो नास्ति काटे वर्ष्यान प्रविरोति, किसने कहा। ओके, मतलब कि कोई ऐसा धार्मिक नहीं है जो हमारे ऊपर क्या कर दे, तो कमल और हाथ एक, मतलब कौन से 4 वाला सो था लोग, वही में से कोरोना कोनो क्या किया गया होगा, लोग तो बोला होगा। समझ रही है ना, समझ रहे, तो 18 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर आपके क्या हो जाएंगे, तो सी हो जाएंगे। कोई प्रकार की दिक्कत होगा तो बोलिएगा, मतलब तीसरा बेहुदा ने कहा। चलिए 19वां प्रश्न को देखते हैं। 19वां हमारा प्रश्न बोल रहा है कि आलस्यशाला में आग किसने लगाई, मतलब कि कौन लगाए थे आलस्यशाला में आग, तो ये जो लगाए थे, ठीक है, मंत्री विदेशों के तो कहने से ओके उनके कर्मचारियों ने क्या किया, आग लगाए, मतलब 19 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर आपके सी हो जाए। प्रश्न देखते हैं, बोल रहे कि आलस्य का था पाठ में अहो कथ्यम कुलहा, मतलब कि अरे मैंने एगो कहा रे ये हाला गुली क्यों हो रहा है, किसने उक्ति के है, मतलब कौन कहा, तो पहला कहा, जब हाला गुली होने लगा तो पहला ने कहा, दूसरा का कहा तो मुंह ओढ़ लगा चुप साला लोगों के, ऐसा बोला। ओके, चलिए 22वां हम लोग 21वां प्रश्न को देखते हैं। 21वां मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, जैसे कि दिखाई दे रहा है आलस्यशाला में आग कब लगाई गई, मतलब कब लगाएगा, रात में, दिन में, जब वो लोग सो रहे थे तब क्या किया गया, आलस्यशाला में आग लगाया गया। ऑप्शन नंबर ये क्या हो जाएंगे, सी आपके राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए 22वां प्रश्न को देखते हैं, बोले कि मैथिली भाषा के कवि कौन है, मैथिली भाषा के कवि कौन थे, तो कौन थे, तो ये थे आपके विद्यापति थे। अब से 23वां प्रश्न बोल रहे कि वीरेश्वर कहाँ के मंत्री थे, तो वो कहाँ के थे, तो याद रखिएगा मिथिला के ही थे। 24वां बोल रहे कारुरुकी से किसकी गति होती है, तो मतलब जो दयावान होते हैं मात्र में एक ही व्यक्ति है जिनकी गति होती है, वो भी आलसियों का होती है, बाकी किसी का गति होती नहीं है। चलिए 25वां प्रश्न को देखते हैं। 25वां मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, जैसा कि दिखाई दे रहा है संसार में किसकी कोई गति नहीं होती, किसकी कोई गति नहीं होती, आलसी की कोई गति नहीं होती है। ओके, याद रखिएगा हमेशा, इसीलिए आलस ना करिए, कुछ मेहनत कीजिए और मेहनत के बल पर कुछ क्या कीजिए तो पाइए। चलिए 26वां बोले बच्चों की गति कौन है, तो कौन होते हैं, तो उनके जननी होते हैं। ओके, मतलब कि जननी मतलब जो जन्म देने वाले होते हैं वो होते हैं मतलब माता। ओके, चलिए 27वां प्रश्न है कि विद्यापति कौन थे, विद्यापति एक क्या थे, तो कवि थे। ओके, 27 जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। अब चलिए अब हम लोग 28वां प्रश्न को देखते हैं। 28वां मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, जैसे कि दिखाई देता है स्त्रियों की गति कौन है, स्त्रियों की गति कौन थे, तो याद रखिए स्त्री की जो गति होते हैं वो उनके पति होते हैं। किसे देखकर धूर्त भाग गए, किसे देखकर भाग गए, तो जब आगशाला में आग लगी तो देखकर भाग गए, तो मतलब 29 को जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 30वां प्रश्न को देखते हैं। 30वां हमारा प्रश्न क्या बोल रहा है, जैसा कि आप लोगों को दिखाई दे रहा है ना कि आलस कथा क्या शिक्षा देती है, आलस कथा क्या शिक्षा देती है, मतलब जितने अपने अंदर की दोष है सबके सब निवारण हो जाए, तो दोष निवारण का वो क्या करती है, तो शिक्षा देती। चलिए 31वां प्रश्न को देखते हैं। बोल रहा है कि संसार में बच्चों का सच्चा रक्षक कौन है, मतलब बच्चों के लिए तो याद रखिए उनके माँ के अलावा कोई व्यक्ति हो नहीं सकते। ज्यादातर जो होती है माँ, सेकंड बात है पिता, तब आते हैं भाई, तब आपके बहन। ओके, मतलब 31 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे आपके ए हो जाएगा। आप चलिए 32वां प्रश्न को देखते हैं। 32वां मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, जैसे कि आप लोग को दिखाई दे रहा है कि मिथिला का कवि कौन था, तो मिथिला के कवि याद रखिएगा वो जो थे आपके वीरेश्वर थे। अब देखिए बोल रहे कि आलस्य नाम का था का समस्त पद क्या होगा, मतलब उनके समस्त पद का मतलब उसका
मतलब क्या होगा, तो 33 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अलस कथा नाम होगा। अब चलिए 34वां सवाल पूछ लेगा, अलस कथा पाठ किस ग्रंथ से लिया गया है, तो कौन से ग्रंथ से लिया गया, तो संस्कृत का आपका 4 नंबर चैप्टर है जिसका नाम है आपका संस्कृत साहित्य लेखिका। ये याद रखिएगा, बोर्ड की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे आपको दिखाई दे रहा है 2018 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो चलिए बिना टाइम गवाए हुए हम लोग प्रश्न को देखते हैं। हाँ, जो बच्चा का 400 का सपना है ना वो पक्का इसको देखिए, जिसको ना है बिहार टॉपर लाने का उसके लिए तो कोई बात है नहीं है। तो चलिए बिना टाइम गवाए हम लोग प्रश्न को देखते हैं। ये बोल रहे कि आधुनिक संस्कृत लेखाशु का प्रसिद्धता, मतलब कि आधुनिक मतलब भी फिलहाल में संस्कृत में जो लिखने वाले का किसका नाम प्रसिद्ध है सबसे ज्यादा, तो वो जो प्रसिद्ध है याद रखिएगा क्षमा राव का नाम अभी फिलहाल में प्रसिद्ध है संस्कृत साहित्य में। उसके बाद 2 नंबर प्रश्न बोले गंगा देवी का समय क्या है, मतलब गंगा देवी का कब से कब इनका राज्य चलता था, 14वीं सदी में चलता था। 14वीं सदी के मतलब 1300 से लेकर, ओके समझ रहे ना, 1399 के बीच में इनकी का हुआ तो शासन चला। देखते हैं 3 नंबर हमारा प्रश्न क्या बोल रहा है, जैसे कि दिखाई दे रहा है याज्ञवल्क्य ने आत्म तत्व की शिक्षा किसको दी थी, कि मतलब कि ये जो राजा थे वो किसको दिए थे ये शिक्षा, तो याद रखिए वो दिए थे मैत्री को वो शिक्षा दिए हुए थे। अब 4 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि सरशुला सरस्वती किसने कहा है, तो मतलब ये बात किसने कही, तो ये कही आपके दंडी ने। ये सारे के सारे ऋषि और ऋषि का ही है जो कि इस पाठों में दिया गया, जैसे कि दिखाई दे रहा है 2018, 20, 21 देखिए कंटिन्यू कुछ दिया है, समझ रहे हैं बातों को। ओके, तो याद रखिएगा ये सब बोर्ड मॉडल ही क्वेश्चन होते हैं। चलिए 5वां प्रश्न को देखते हैं। 5वां में जो प्रश्न बोल रहा है कि इसके गीत देवता भी गाते हैं, तो किसके गाते थे, याद रखिएगा भारतवर्ष के गीत देवता भी गाते हैं जन्म लेने के लिए और ये तरस जाते हैं, याद रखिएगा। 6 नंबर प्रश्न बोल रहे हैं आधुनिक काल की संस्कृत कवित्री कौन है, आधुनिक मतलब अभी के जो कवित्री है वो कौन है, अभी फिलहाल में जो चल रही है तो वो जो है आपका ये क्षमा राव, समझ रहे हैं बातों को, पंडित क्षमा राव है। चलिए हम लोग 7 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 7 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, बोल रहा है ना कि याज्ञवल्क्य की पत्नी कौन थी, ओके, तो इनकी पत्नी कौन थी, तो याद रखिए ये तो गाथा सुनाए थे इनको, लेकिन इनकी जो पत्नी थी राम भद्रम्बा थी, ओके, मतलब 7 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपके डी हो जाएंगे। अब चलिए हम लोग 8 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 8 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, बोले महाभारत में किस लेखिका का उल्लेख मिलता है, मतलब कौन से लेखिका है जिनका उल्लेख महाभारत में आपके मिलते हैं, तो वो जो है वो सुलभा नामक जो लेखिका है उनको महाभारत में उल्लेख मिलता है, मतलब 8 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए 9 नंबर हम लोग प्रश्न को देखते हैं। 9 नंबर बोलने की वर्तमान काल की संस्कृत लेखिका कौन है, वर्तमान जो अभी फिलहाल में है, ओके, तो फिलहाल में जो है आपके याद देखिएगा मिथिलेश कुमारी मिश्र जो अभी की क्या है तो लेखिका है। अब चलिए 10 नंबर हम लोग प्रश्न को देते हैं। 10 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, बोले कि वरदामिका परिरय चंपू किसकी रचना है, जो 2018 में क्या किया है पूछा हुआ है, तो 10 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा देव कुमारिका है जो इनकी रचना की हुई थी, यानी 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। अब चलिए अब हम लोग 11 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 11 नंबर बोल रहा है कि कंपराय की रानी कौन थी, कंपराय की रानी कौन थी, मतलब इस राजा का रानी मतलब की पत्नी कौन थी, तो इनकी जो पत्नी थी वो कौन थी, गंगा देवी थी। याद रखिएगा मथुरा नामक मधुर नामक गीत ये क्या की थी, मतलब की मंत्र लिखी हुई भी थी। चलिए 12 नंबर प्रश्न देखते बोल रहे अथर्ववेद में मंत्र ऋषिका कितनी ही ऋषिकाएं हैं, मतलब उनमें कितनी ऋषिकाएं थी, तो याद रखिएगा 5 को इसमें ऋषिकाएं थी। अब चलिए अब हम लोग 13 नंबर प्रश्न को देखते। 13 नंबर मेरा प्रश्न बोल रहा है कि लैंगिक संस्कृत साहित्य में 40 कवित्रियों के कितने पद स्पष्ट रूप से उपलब्ध है, मतलब 40 को जो कवित्री थी लोगों कितने को पद स्पष्ट रूप से लिखी हुई है लोग जो उपलब्ध है, तो 13 की जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 150, मतलब कि 150 है, ओके। 14 नंबर प्रश्न बोल रहा है जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है आधुनिक काल की
संस्कृत लेखिकाओं में कौन अति प्रसिद्ध है, मतलब अभी फिलहाल में अति को मतलब सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है, तो वह है आपका क्षमा राव। याद रखिएगा 14 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर आपके सी हो जाएंगे। अब चलिए हम लोग 15 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 15 नंबर बोल रहा है कि वनमाला भवालकर किस काल की संस्कृत कवियत्री थी, मतलब कौन से काल की ये थी। ओके, तो 15 की जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वर्तमान काल का मतलब फिलहाल की ये थी। चलिए 16 नंबर प्रश्न बोल रहे हैं विजयंका का काल किस दशक में माना जाता है। जो विजयंका थी कौन से दशक में माना जाता था, तो 16 की जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 8वां दशक में इनको क्या किया जाता था, माना जाता था। जो 2019, 20 और 21 में कहा हुआ गया, पूछा गया, याद रखिएगा इनका जो चेहरा था मतलब कलर था शरीर का वो हल्का क्या था, सांवले। याज्ञवल्क्य अपनी पत्नी मैत्रियों को किसकी शिक्षा देते हैं, किसकी शिक्षा देते। देखिए वैसे तो आत्म तत्व दिया है लेकिन गाइड में आपका असंख्य दिया है, थोड़ा सा इसमें डाउट है। ओके, आप लोग बुक से मिला लीजिएगा, मेरे ख्याल से आत्म तत्व का ही था। ओके, थोड़ा देख लीजिएगा। चलिए 18 नंबर हम लोग प्रश्न को देखते हैं। 18 नंबर जो प्रश्न बोल रहा है विजय भट्टारिका किसकी पत्नी थी। जो विजय भट्टारिका जो थी वो किसकी पत्नी थी। 18 की जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर आपके क्या हो जाएंगे, ए हो जाएंगे। चंद्रादित्य की थी, मतलब चंद्रादित्य की वो क्या थी आपकी पत्नी थी। चलिए 19 नंबर प्रश्न बोल रहे कि पंडित क्षमाराव द्वारा रचित सत्याग्रह गीता किसके दर्शन द्वारा प्रभावित है। तो किसके दर्शन द्वारा प्रभावित है, तो याद रखिएगा वो है आपके महात्मा गांधी। तो यहाँ पे मतलब कि 19 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर आपके ए हो जाएंगे। चलिए 20 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 20 नंबर बोल रहे कि ऋग वेद में कितनी महिलाएं ऋषिकाओं का वर्णन प्राप्त है। ओके, ऋग वेद में ऐसा पूछ रहा है, ये बोर्ड मॉडल क्वेश्चन होता है, आप लोग हमेशा याद रखिएगा। 24 को कितनी है जी आपकी, तो 24 को है। कई प्रकार की दिक्कत होगा तो आप लोग बोल सकते हैं, जो कि 2020 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, फिर 2020 में ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि शंकर रचित के रचनात्मक कौन है। शंकर रचित के रचनात्मक कौन है, जो अपने पिता के बारे में रचे हुए थे। ओके, 21 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पंडिता क्षमाराव। ओके, मतलब 21 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए हम लोग 22 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 22 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, जो कि 2020 एनुअल में पूछा हुआ, बोल रहे हैं कि जनक की सभा में शास्त्ररत्न कुशला कौन थी। शास्त्ररत्न कुशला कौन थी। ओके, तो 22 की जो राइट आंसर हो जाएगा वो गौरगी थी, जो कि आपके जनक के कहा होती थी, सभा में रहती थी। चलिए 23 नंबर प्रश्न बोले कि दक्षिण भारतीय संस्कृत लेखिका कौन है, मतलब दक्षिण भारतीय। देखिए शीला भट्टारिका भी है, राम भद्राम्बा भी है, देव कुमारिका भी है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे आपके डी हो जाएंगे। अब चलिए अब हम लोग 24 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 24 नंबर मेरा प्रश्न बोल रहे हैं समाज की गाड़ी कैसे चलती है। जो समाज की गाड़ी वो किससे चलती है, तो पुरुष और नारियों से दोनों से चलती है। माना कि अगर नारी को हटा दिया जाए तो पुरुष, अब समझ रहे हैं बातों को। ओके, समझिएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोगों को, मतलब दोनों रहेंगे तो गाड़ी चलेगी और नहीं रहेगा तो कोई गाड़ी चल आगे संतति भी नहीं करेंगे। ओनली फॉर नारी रहेगी तभी भी दिक्कत है। ओके, ओनली फॉर पुरुष रहेंगे तभी भी क्या अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा ऐसा। ओके, ये समझिएगा, आप लोग जानते हैं कि समझ गए होंगे। चलिए 25 का हम देखते हैं प्रश्न को। ओके, बोले कि मैत्रेय कौन थी। ओके, मैत्रेय जो थी आपकी थी तो आपकी कौन थी, तो ये जो थी याद रखिएगा याज्ञवल्क्य की पत्नी थी। 25 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए 26 में हम लोग प्रश्न को देखते हैं। 26 में मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, जैसे कि दिखाते हैं लैकिक संस्कृत साहित्य में लगभग कितनी कवित्रियाओं को पद मिलते हैं। लैकिक संस्कृत साहित्य में। ओके, तो 26 की जो राइट आंसर हो जाएंगे वो बी हो जाएंगे, 24 को मिलते हैं। अब चलिए 27 में देखिए प्रश्न क्या है। जैसे कि आपको 27 में प्रश्न दिखाई दे रहा है कि विशाल क्या है, मतलब विशाल है तो क्या है, तो भारत भूमि बहुत ही विशाल है, ये तो बात तो जानते ही है। ओके, लेकिन
विशाल में अगर इस ऑप्शन में दिया जाए तो संस्कृत साहित्य बहुत ही क्या है विशाल, मतलब 27 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए हो जाएंगे। अब चलिए अब हम लोग 28वां प्रश्न को देखते हैं। ये बोल रहा है कि अर्थात वेद में कितनी ऋषिकाओं का उल्लेख है, अर्थात वेद में याद रखिएगा कितनी ऋषिकाएं का उपलब्ध है, तो 28 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मतलब फॉर 5 गो का उपलब्ध है, जो कि मैंने नहीं प्रश्न आपको करा चुके थे। चलिए 29वां प्रश्न देखते हैं कि लौकिक संस्कृत साहित्य की प्रथम कल्पा कौन थी, मतलब प्रथम कल्पा थी तो आपकी कौन थी। ओके, तो 29 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विजयंका थी। चलिए 30वां प्रश्न बोल रहे कि लौकिक संस्कृत साहित्य में कितने कवित्रियों का वर्णन, फिर लौकिक पूछ दिया। ओके, तो लौकिक में कितने मिलते हैं, तो याद रखिएगा 40 आपके मिलते हैं। ओके, कोई प्रकार की दिक्कत। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न प्रश्न दिखाई दे रहा, मथुरा विजय किसकी रचना थी। मथुरा जो विजय थी वो किसकी रचना थी, तो 31 की जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गंगा देवी का। चलिए 32वां बोले कि पंडित छामाराव का जन्म कब हुआ था। पंडित जो छामाराव का था वो कब हुआ था, तो याद रखिएगा 1890 में हुआ था। ओके, अब चलिए अब हम लोग 33वां प्रश्न को देखते हैं। 33वां मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, बोले कि सत्याग्रह गीता किसकी रचना है। सत्याग्रह गीता किसकी रचना है, तो याद रखिएगा ये जो रचना है ऑप्शन नंबर ए का है, छामाराव की। किसकी रचना है, तो छामाराव का है। चलिए 34वां प्रश्न बोले कि प्रथमा कल्पा डैश डैश थी, मतलब प्रथमा कल्पा कौन थी, तो 34 का जो आंसर हो जाएगा वो विजयंका थी। ओके, मतलब ये राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब चलिए अब हम लोग 35वां प्रश्न को देखते हैं। 35वां मेरा प्रश्न बोल रहा है कि वैदिक युग में मंत्र दर्शक ऋषियों कौन डैश डैश थे, मतलब ऋषि और इसका दोनों थे लोगों के, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, ए हो जाएंगे। अब चलिए अब हम लोग 36वां प्रश्न को देखते हैं। 36वां बोल रहे हैं कि चंद्रआदित्य डैश डैश राजा थे, मतलब ये कहाँ के ये राजा थे। ओके, तो याद देखिए ये जो राजा थे चालुक्य वंशीय का राजा थे, मतलब 36 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे आपकी, तो बी हो जाएंगे। अब चलिए अब हम लोग 37वां प्रश्न को देखते हैं। बोले कि विशाल संस्कृत साहित्य किसके द्वारा संवर्धित है। ओके, किसके द्वारा है। ओके, तो 37 को जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कवियों और शास्त्रकारों के द्वारा, मतलब राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए 38वां प्रश्न पढ़ते हैं कि अच्युत राय कहाँ के राजा थे, मतलब ये कहाँ के थे आपके राजा। 38 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, विजयनगर का थे वो राजा। ओके, चलिए 29वां प्रश्न को देखते हैं। ये बोले गांधी दर्शन से प्रभावित रचना कौन सी है, मतलब कि कौन से व्यक्ति किए हुए थे, तो याद दिखेगा वो सत्य के मार्ग पर चलते थे, इसीलिए सत्याग्रह गीता प्रभावित है उससे। ओके, चलिए 28वां प्रश्न को देखते हैं। 28वां प्रश्न क्या बोल रहा है, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है कि कल्पनार्य का समय है 2022 में पूछा था, तो इनकी जो समय था याद रखिएगा वो था 14वीं शताब्दी था। अब देखिए बोल रहे लैंगिक संस्कृत साहित्य की कवित्रियों में प्रथम कला कौन है, मतलब सबसे प्रथम कला कौन थे, तो याद रखिएगा वो थे आपके विजयंका। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले। थैंक यू। का संस्कृत जो है वो चैप्टर नंबर 5 है, जिसका नाम है भारत महिमा, से कुछ प्रश्नों को लिए गए जो कि बहुत इंपोर्टेंट है, और जो विद्यार्थी 450 प्लस यानी बिहार टॉपर की स्थापना वह सोच रहे हैं या देख रहे हैं उनको देखना बहुत ही नेसेसरी है। तो चलिए बिना टाइम गवाए हुए हम लोग वीडियोज को चालू करते हैं। पहला मेरा क्वेश्चन क्या बोलता है, ये बोले कि भारत महिमा पाठ के द्वितीय श्लोक किस पुराण से संकलित है, तो याद रखिए पहला जो श्लोक है ना इसका वो विष्णु पुराण से है, जो दूसरा है वो वो भगवत पुराण से संकलित है। हमेशा बातों को याद रखिए, जो 2018 में पूछा हुआ है क्वेश्चन। तो 2 नंबर देख रहे हैं ना, बोल रहे हैं कि किस देश में देवता बार बार जन्म लेना चाहते हैं, बार बार क्या करना चाहते हैं, जन्म लेना चाहते हैं, तो कौन सी देश है, तो याद रखिएगा वो जो देश है वो है आपका भारत। अब चलिए अब हम लोग 3 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 3 नंबर ये प्रश्न जो है यह भारतीय मतलब निर्मल मातृभूमि कैसी है, तो ये पूरा का पूरा वर्तशाला है।
याद रखिएगा 3 की जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, सी हो जाएंगे। अब चलिए अब हमने 4 नंबर प्रश्न को देख रहे हैं। 4 नंबर बोल रहे कि भारत की शोभा से कौन प्रसन्न होते हैं, भारत की शोभा से कौन प्रसन्न होंगे। तो देखिए ये तो होंगे आपके ईश्वर हो जाते हैं, बहुत ही प्रसन्न होंगे। ओके, देखिए गाइड में कुछ आलसी भी दिया है। ओके, तो आप लोग देख लीजिएगा मेरे ख्याल से। ओके, मेरे ख्याल से ये वाला उचित आपका आंसर होगा, थोड़ा सा देख लीजिएगा आप लोग भी। चलिए 5 नंबर हम लोग प्रश्न को देखते हैं। 5 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है कि किसकी महिमा सर्वत्र गाई जाती है, किसकी गाई जाती है। तो याद रखिएगा भारत की महिमा हमेशा गाई जाती है, जो कि 2020 में पूछा हुआ भी है। अब चलिए अब हम लोग 16 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 16 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, बोले ज्ञानती देवा डैश डैश पुरुषा शुरुआत, यह पद किस पुराण से उद्भव है। तो ये जो है पुराण से, विष्णु पुराण से उद्भव है। तो याद रखिएगा 6 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर आपके बी हो जाएंगे। अब चलिए अब हम लोग 7 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 7 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, जैसे कि दिखाई दे रहा है कि भारत भूमि कैसी है, भारत भूमि कैसी है। तो बहुत ही विशाल है, निर्मल है, वर्षाला है। तो मतलब इसके जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ए बी और सी तीनों। चलिए 8 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 8 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, 8 नंबर बोल रहा है कि भारत महिमा पाठ का प्रथम पद किस पुराण से संकलित है। मतलब जो प्रथम पद है, मैंने बताया कि प्रथम पद आपका विष्णु पुराण से और द्वितीय जो है वो कौन सा, भगवत पुराण से है। यानी प्रथम के लिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर आपके क्या हो जाएंगे, ए हो जाएंगे, कौन सा, विष्णु पुराण हो जाएंगे। जैसे कि आपको 9 नंबर प्रश्न दिखाई दे रहा है कि भारत महिमा पाठ में किस देश की महिमा का वर्णन किया गया है। तो किसकी की किया गया था, भारत की महिमा, मतलब कि भारत की किया गया, जो 2000 किसमें पूछा, बहुत ईजी है। ओके, चलिए हम लोग 10 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 10 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि भारत महिमा पाठ में कुल कितने पद है, मतलब कि कुल कितने पद है भारत महिमा पाठ में। तो याद देखिएगा 6 गो आपका क्या है, तो पद है। चलिए 11 नंबर प्रश्न बोल रहे कि भवंती डैश डैश पुरुषा शुरुआत। ओके, मतलब क्या है, तो भूय है। याद रखिएगा ये श्लोक में से उठाकर दे दिया है। और उसके बाद ये 12 नंबर बोले अहो मतलब अमीन शाम की मकारी डैश डैश पिया ही न, यह पद किस पुराण से संकलित है। मतलब ये जो है आपका कौन से पुराण से आपकी क्या संकलित है। तो याद रखिएगा ये जो है वो भगवत गीता, मतलब भगवत पुराण से संकलित है। चलिए 13 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 13 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, जैसे कि दिखाई दे रहा है विभिन्न जाति और धर्म के लोग भारत में कैसे रहते हैं। भारत में कैसे रहते हैं, सब एकजुट होकर रहते हैं, कि मतलब कि सभी में एक तत्व भाव से वो कहा रहते हैं, तो एक साथ में रहते हैं। मतलब तेरी की जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, आपका ए हो जाएगा। अब चलिए अब हम 14 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 14 नंबर बोल रही है भारत महिमा कितने भागों में विभक्त है। जो भारत महिमा है जो पाठ है ओके वो कितने भागों में है। तो याद रखिए 3 भागों में वो क्या है जी, आपका विभक्त है। अब 15 नंबर कौन गीत गाते हैं, मतलब कि कौन गीत गाते हैं वो हमेशा। तो याद रखिए देव लोग हमेशा भारत की गीत गाते रहते हैं। 15 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, सी हो जाएंगे। अब चलिए अब हम लोग 16 नंबर प्रश्न देते। 16 नंबर बोल रहे कि निर्मल भूमि कौन है। मतलब निर्मल का मतलब स्वच्छ, बिना कोई मतलब की गंदगी का जो है भूमि, याद रखिएगा वो है हमारा भूमि जिसका नाम है भारत। याद रखिए 17 बोल रहे कि हमारी भूमि डैश डैश है, तो मतलब कैसे, तो याद रखिएगा बहुत ही विशाल है। ओके, अब चलिए अब 18 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है बोले कि पारदर्शिता रूप क्या है। पारदर्शिता रूप है तो क्या है, तो याद रखिएगा है आपका देशभक्ति। जिसके अंदर देशभक्ति है मतलब कि पारदर्शिता रूप उसके अंदर है। आने समय बोले कि देव डैश डैश गाते हैं, तो क्या गाते हैं, तो याद रखिएगा गीत गाते हैं। अब चलिए अब हम लोग 20 नंबर प्रश्न को देख रहे हैं। 20 में बोल रहे हैं कौन बार बार भारत में जन्म लेने के लिए तरसते हैं। तो कौन तरसते, याद रखिएगा हरि जिसका नाम है भगवान। ओके, अब चलिए 21 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 21 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि पुराण के रचनात्मक कौन है। मतलब पुराण को कौन व्यक्ति ने रचना किए थे। याद रखिएगा महर्षि व्यास ने पुराणों की क्या किए थे, रचना किए हुए थे। 22 नंबर प्रश्न बोल रहे कि हमारी कर्तव्य क्या है। मतलब हम लोग के कर्तव्य क्या है, राष्ट्र भक्ति हम लोग का क्या है, तो कर्तव्य है। मतलब अपने राष्ट्र को क्या करना, तो हमेशा प्रेम रखना, राष्ट्रभक्ति भी है और देव भक्ति। अब देखिए हमारे कर्तव्य क्या है, तो राष्ट्र भक्ति भी है मेरे ख्याल से ऐसा लग रहा है। ओके, और देव भक्ति भी है। तो इसमें अगर देखी जाए ओके तो देव भक्ति इसका राइट आंसर होगा। तो 22 का आप लोग देव भक्ति ही राइट आंसर कीजिएगा। ओके, अब चलिए अब हम लोग
जैसा कि आपको 23वां प्रश्न दिखाई दे रहा है कि इनमें से कौन प्रसन्न है, मतलब कि कौन प्रसन्न होते हैं, तो याद रखिएगा भगवान हमेशा क्या रहते हैं, तो प्रसन्न रहते हैं। 24वां बोल रहे कि हमारे लिए कौन ज्यादा पूजनीय है, हमारे लिए कौन ज्यादा पूजनीय, याद रखिएगा भारत हमारे लिए हमेशा क्या होते हैं, पूजनीय होते हैं। और इसके बाद कि 25वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 25वां बोल रहे कि भारत किसके सदा सेवित है, मतलब किसके द्वारा सदा वो सेवित रहती है, नदियों से भी, पर्वतों से भी, सागरों से भी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर आपके क्या हो जाएंगे, तो डी हो जाएंगे। अब चलिए अब हम लोग 26वें प्रश्न को देखते हैं। पहले कि भारत महिमा पाठ में पुराणों से कितने माने पद संकलित है, मतलब कितने पद इसमें लिए गए हैं पुराणों से। ओके, तो 26 की जो राइट आंसर हो जाएंगे वो आपके हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, 2 वो लिया गया है। अब चलिए अब हम लोग 27वें प्रश्न को देखते हैं। 27वां प्रश्न बोल रहा है कि भारत महिमा पाठ में ज्ञानती देवा कील गीतानी पद किस पुराण से संकलित है, तो ये जो है वो पहला ही है, मतलब कि विष्णु पुराण से संकलित है। मतलब कि 27 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पर समझिए कि ये नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। मतलब कि भगवत गीता देखिए ना वो नीचवा होगा, याद रखिएगा। ओके, भगवत गीता से क्या है, तो संकलित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए ही मारिएगा, ठीक है। अब चलिए बोलते 28 नंबर की भारत भूमि सादा किससे सेवित है, मतलब किससे सेवित है, देखिए सागरों से भी है, नदियों से भी, पर्वतों झारखंडों से भी है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर आपके डी हो जाएंगे। उसके बाद से चलिए हम लोग 29वें प्रश्न को देखते, बोल रहा है कि हम सबों में भारतवर्ष के प्रति क्या होना चाहिए, तो याद रखिएगा भारतवर्ष के प्रति हम लोग को क्या होना चाहिए, यस हम लोग को क्या होना चाहिए, गुरु भक्ति होनी चाहिए। ओके, 29 की जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब 30वें बोले स्वर्ग अपवर्ग अस्माद मार्ग भूत देश कौन सा है, तो ये जो है अपना भारत। ओके, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, जो 2022 में पूछा हुआ है। चलिए 31वें प्रश्न को देखते हैं। 31वां प्रश्न बोल रहे कि हमारी मातृभूमि कैसी है, देवशाला भी है, विशाल भी है और निर्मला भी है। मतलब 31 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, डी हो जाएंगे। एनीथिंग अगर कोई दिक्कत होगा तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। ओके, तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू। क्लासेस में कब स्वागत हो, तो ये क्लास 10th का है संस्कृत, जो है आपका छठा चैप्टर, जिसका नाम है आपका भारतीय संस्कार। और ये बोर्ड दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, यहाँ से प्रश्न पक्का 5 नंबर का उठाता है तो उठाता है। अगर 5 नंबर मिस नहीं करना चाहते हैं तो आप इसको पक्का का पक्का मतलब फिक्स देखिए, नहीं तो मिस होगा ही। ओके, तो चलिए बिना टाइम को हम लोग प्रश्न को देखते हैं। पहला बोल रहे हैं कि सीमांतो उपनयन किस प्रकार का संस्कार है, कि मतलब किस प्रकार का है, देखिए जब माता गर्भ जन्म देने से पहले ये इसको क्या किया जाता है, तो मनाया जाता है। जो ऑप्शन नंबर का हो जाएगा ये हो जाएगा जन्म पूर्व, ये क्या होते हैं, तो संस्कार आपके होते हैं। कई प्रकार की आपको दिक्कत होगा तो बोलिएगा। चलिए 2 नंबर प्रश्न हमारा जो बोल रहा है, बोले कि भारतीय प्राचीन संस्कृति की पहचान किसमें होती है, मतलब हम लोग किसमें होती है, तो संस्कारों में होती है। तो देखिए ना यहाँ के भारत के लोग किसी को भी मेहमान को क्या मानते हैं, तो देवता मानते हैं, ऐसा। ओके, तो मतलब कि है संस्कार का। ओके, 3 नंबर बोल रहे कि प्राचीन काल में शिष्यों को क्या कहा जाता था, 2018 19 से 21 आगे आने वाले में भी आ सकता है। तो प्राचीन काल में जो भी स्टूडेंट होते थे, मतलब शिष्य होते थे, उनको ब्रह्मचारी कहा जाता था, याद रखिएगा। चलिए 4 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि सप्तपदी कर्म कांड किस संस्कार में होता है, मतलब याद रखिएगा 7 बार आपको घुमाया जाता था, केवल घुमाया जाता था, ब्याह में घुमाया जाता है। ओके, तो मतलब इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, बी हो जाएगा। अब चलिए अब हम लोग 5वें प्रश्न को देखते हैं। 5वें प्रश्न क्या बोल रहे हैं, जो 2018 19 में पूछा हुआ है, बोले कि जन्म पूर्व संस्कार कितने हैं, जन्म के पहले का जो संस्कार है याद रखिएगा 3 होते हैं, मतलब 3 होते हैं। और ये समझिए कि जन्म बाद मतलब शेषो अवस्था में याद रखिएगा 6 गो होते हैं, और शिक्षा अवस्था में याद रखिए को होते 5 गो होते हैं, मरण उपरांत को होते हैं तो 1 गो होते हैं। समझ रहे बातों को। ओके, आगे चलिए, आगे हम लोग 7 नंबर प्रश्न को देखते। 7 नंबर बोल रहा है कि गोदान की संस्कार का मुख्य क्रम है, मतलब जो गाय को दान किया जाता है कौन से संस्कार में होते हैं, तो याद रखिएगा केशांत संस्कार में होते हैं। जब केश काट कर बालक को कहाँ लेकर जाया जाता है, गुरुकुल में ले
किया जाता है, तो बालक को दूध के लिए ओके तंदुरुस्त करने के लिए गाय को दान में दिया जाता था। मतलब इस 7 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर आपके कहा हो जाएंगे सी हो जाएगा। अब चलिए 8वां प्रश्न को देखते हैं। 8वां बोल रहे हैं कि कन्यादान किस संस्कार में होता है। जो कन्या का दान होता है वो कौन सा होता है, तो आपका ब्याह न संस्कार में होगा। यानी 8 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे डी हो। प्रश्न देखते हैं, बोल रहे कि अंतिम शिक्षा संस्कार का नाम क्या है। मतलब क्या है, तो याद रखिए समावर्तनम नाम है इसका। तो 9 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे आपके बी हो जाएगा। चलिए 10वां हम लोग प्रश्न को देखते हैं। बोल रहा है कि संस्कार प्रायः कितने प्रकार के होते हैं। देखिए प्रायः जो होते हैं वो 5 प्रकार के होते हैं। अगर पूरे मिलाया जाए याद रखिएगा 16 प्रकार के होते हैं। इक्वल टू बोर्ड में डालिए, ये क्वेश्चन है। अब चलिए अब हम लोग 11 नंबर प्रश्न को देखते हैं। बोल रहे कि जीवन के सभी मुख्य अवसरों पर किसका आशीर्वाद अपेक्षित था। का मतलब कि किसका आशीर्वाद लेना जरूरी, तब जानते हैं कि बड़ बुजुर्गों को लिया जाता है। चलिए अगला ऑप्शन देखते थे कि जैसे यहाँ पर लिखा है कि समवर्षकों का, दोस्तों का, तो दोस्तों का हम लेंगे नहीं, समझ रहे हैं, मतलब कि दोस्तों का रिश्तों का आशीर्वाद लेकर हम लोग क्या करते हैं, लाइफ को आगे बढ़ाते हैं। उसको बचते कि 12 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है, भारतीय जीवन में किस काल से संस्कारों का महत्व चलता आ रहा है। कौन से काल से, तो बहुत ही पहले आधुनिक काल से चलते आ रहा है। ये सोचिए 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। ऐसा दिया है, मेरे ख्याल से प्राचीन काल का भी पॉसिबिलिटी बन रही है, ऐसा लग रहा है मुझको। ओके देखिए 2020 से 2022 में क्वेश्चन पूछा है कि इष्ट संस्कार कब होता है, मतलब ये संस्कार कब होते हैं। तो याद है शिक्षा प्राप्त करते समय इस संस्कारों को क्या किया जाता है, तो निभाया जाता है। मैं तेरी के जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे सी हो जाएंगे। अब चलिए 14 नंबर पूछे चरित्र का निर्माण किससे होता है, मतलब चरित्र का निर्माण किससे होगा, तो याद रखिएगा संस्कारों से होता है। चलिए 15 नंबर प्रश्न क्या बोल रहे हैं। 15 नंबर प्रश्न जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है, बोल रही साहित्य ग्रंथों में के शांत संस्कार का नामांतरण क्या है, मतलब दूसरे नाम क्या रखा गया है, ऐसा ये प्रश्न पूछ रहा है। तो 15 का जो राइट आंसर हो जाएंगे वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। मतलब गोदाम भी रखा गया है, मतलब कि जब केस कटा है तो एगो गाय दान करना क्या है, जरूरी है। अधिक पहाड़ी ग्रह किस संस्कार में होता है, मतलब कौन से संस्कार में होता है, तो मेरे ख्याल से ब्याह शादी में होता है। मतलब 16 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे आपके सी हो जाएंगे। अब चलिए अब हम लोग 17 नंबर प्रश्न को देते हैं। 17 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है ना, ये 2020 से 2021 कंटिन्यू पूछा है। देखिए बोल रहे भारतीय संस्कृति में कितने संस्कार होते हैं, तो कितने संस्कार होते हैं तो आपको पता होना चाहिए। ये जो संस्कार होते हैं वो 16 होते हैं। कितने होते हैं आपके 16 होते हैं। चलिए 18 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 18 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, वाक्य दान किस संस्कार में होता है, मतलब कौन से संस्कार में आपका कन्या की दान की जाती है। तो जो कन्या की जो दान की जाती है वो विवाह संस्कार में किया जाता है, जो कि 2021 में आपका पूछा हुआ है। अब चलिए 19वां प्रश्न को देते हैं। 19वां प्रश्न है आपका पुष्पन संस्कार कब होता है। पुष्पन जो संस्कार होता है मतलब ये यूँ समझिए कि क्या होते हैं, फूल जब उगते हैं मतलब बच्चे उत्पन्न होने के लिए, समझ रहे हैं ना बातों को, क्यों तो यूँ समझिए कब होते थे, जन्म के पहले। ये संस्कार कब होते हैं, बच्चे के जन्म के पहले होते हैं। 20 में बोल रहे कि भारतीय संस्कृति की अद्वितीय विशेषता क्या है, तो यहाँ पर संस्कार है। ओके अब चलिए अब हम लोग 21वां प्रश्न को देखते हैं। 21वां मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, जैसे कि दिखाई दे रहे शैक्षणिक संस्कार कितने होते हैं, मतलब शिक्षा वाला संस्कार याद कितने होते हैं, 5 होते हैं। और शेषो अवस्था में कितने होते हैं, 6 होते हैं। और ये सब जन्म के पूर्व कितने होते हैं, 3 होते हैं। ये सब याद करके रखना जरूरी है। वैसे से 22वां प्रश्न बोल रहे कि गर्भधारण संस्कार कब आयोजित किया जाता है, मतलब कब आयोजित किया जाता है, तो बच्चे के जन्म लेने से पहले किया जाता है, मतलब जन्म पूर्व पहले किया जाता है। चलिए अब हम लोग 23वां प्रश्न को देते हैं। 23वां मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, जैसे कि दिखाई दे रहा है भारतीय संस्कृति में किसका परिचय किया गया है, मतलब किसका परिचय किया गया, तो याद रखिए संस्कार का बहुत ज्यादा क्या किया गया था, परिचय इसमें दिया गया है। चलिए 24वां प्रश्न को देते हैं। 24वां बोल रहे कि गृहस्थ संस्कार किसका संस्कार है, गृहस्थ जो है संस्कार वो किसका संस्कार है। ओके तो गृहस्थ जो संस्कार होते हैं आपके, समझ पा रहे हैं आप लोग बातों को। ओके तो वो जो होते हैं वो विवाह वाले हो जाते हैं। चलिए 25वां बोल रहे कि भारतीय जीवन में प्राचीन काल से कितनी महत्व रही है, मतलब किसकी महत्व रही है प्राचीन काल से, याद रखिएगा संस्कार की महत्व ज्यादा रहती है। 25 का आप लोग समझ गए। 26वां प्रश्न देखते हैं। बोल रहे कि पुराने शिष्य वेद आरंभ कहाँ करते थे, तो वेदों के आरंभ याद रखिएगा गुरु गृह में करते थे, गुरु के घर ज्यादा परमानेंट। ओके समझ रहे हैं ना। जब उन लोग का शादी ब्याह वाला टाइम आता था तो घर पर क्या करते, गुरु में
भेजते थे, अपना गृहस्थ जीवन को क्या कीजिए, संभरिए ऐसा। ओके 27 में बोला अच्छा मतलब कैसे संस्कार है, तो अक्षरों को लिख रहे मतलब कि शिक्षा ही संस्कार होगा। ओके मतलब 27 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा। अब चलिए अब हम लोग 28वें प्रश्न को देखते हैं। 28वां मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, 28वां बोल रहा है कि अन्न प्रसाद कैसी संस्कार है, तो मतलब ये कैसा संस्कार है, अन्न को मतलब क्या करना, प्रसाद के रूप में ऐसा देना कुछ। ओके मतलब 28 का जो राइट आंसर हो जाएंगे वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे आपका सी हो जाएगा, स्व है। ओके चलिए 29वां प्रश्न को देखते हैं। 29वां मेरा प्रश्न क्या बोल रहे हैं, जैसे दिखाई दे रहा है गर्भधारण संस्कार का प्रयोजन क्या है, मतलब ये क्या होता है, बोला जाता है कि गर्भ की क्या कीजिए, रक्षा कीजिए ताकि आने वाले संतति से सुरक्षा आ जाए। ओके अब चलिए अब हम लोग 30वां प्रश्न को देखते हैं। 30वां मेरा प्रश्न क्या बोल रहे हैं, जो 2022 में पूछा हुआ है, बोला कि समावर्तन संस्कार का उद्देश्य क्या है। समावर्तन संस्कार का उद्देश्य होते हैं तो क्या होते हैं, तो ये होते हैं कि गुरु गृह से गृहस्थ जीवन में प्रवेश जो कर जाते हैं उसी को समावर्तन क्या बोला जाता है, संस्कार बोला जाता है। अब चलिए अब हम लोग 31वां प्रश्न को देखते हैं। 31वां बोले कि संस्कार के साथ लोग वास्तविक गृहस्थ जीवन में प्रवेश करते हैं, कौन से संस्कार के बाद। ओके तो याद रखिएगा वो जो संस्कार आपके जो होते हैं वो होते विवाह संस्कार के बाद पूर्णतः वो गृहस्थ जीवन में बाल बच्चा को खुश रही थी, बहुत सारे कामों में वो काम हो जाते हैं तो आपके बीच हो जाते हैं। अब चलिए 32वां प्रश्न क्या बोल रहा है, जैसा कि दिखाई दे रहा है कि सीमांत उपनयन संस्कार का प्रयोजन क्या है, इनके प्रयोजन यही है कि गर्भ रक्षा करना, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर आपके सी हो जाएगा। अब चलिए अब हम लोग 33वां प्रश्न को करते हैं। 33वां मेरा प्रश्न क्या बोल रहे हैं कि भारतीय जीवन दर्शन का महत्वपूर्ण उपादान क्या है, मतलब उपादान क्या है, तो मात्र एक ही वो चीज है जिसका नाम क्या होती है, तो आपकी संस्कार होती है। कोई प्रकार की दिक्कत होगा तो आप लोग बोल सकते हैं। 34वां बोल रहे कि संस्कार कहाँ होता है, मतलब कहाँ होगा, तो गुरु गृह में ही आपका क्या होता है। 35वां बोले संस्कार कितने होते हैं, तो याद रखिएगा आपका संस्कार प्रायः कितने होते हैं, 5 होते हैं। रिपीटेशन क्वेश्चन 2022 में पूछा, ये भी 2022 में पूछा, ये भी कितने पूछा 2022 में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूले। थैंक यू। तो देखते हैं बोल रहे कि विदुर नीते संकलित पाठस्य नाम किम अस्ति, मतलब बोल रहा है कि विदुर नीति संकलित पाठ के नाम क्या है। ओके तो वो पाठ का जो नाम था, ओके याद रखिए नीति और श्लोका ही पाठ का नाम है, मतलब एक का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा। अब चलिए 2 नंबर हम लोग प्रश्न को देखते हैं। बोल रहे कि नरक के कितने द्वार है जिनके माने जिनसे व्यक्ति का नाश होता है, तो याद रखिएगा नरक के आपका कितने द्वार होते हैं, 3 द्वार होते हैं, जिससे कि उनकी क्या होते हैं, तो यूं समझिए कि नाश होते हैं उनके लाइफ, काम, क्रोध और कौन सा लोभ। ओके अब चलिए 3 नंबर जो चीज है, विनय को कौन मारता है, विनय का मतलब विनम्रता को कौन मारता है, तो याद रखिएगा कृति उसको सदा मार कर खाइए जाता है। 4 नंबर बोल रहे कैसे पुरुष सभी जगह सुलभ होते हैं, सुलभ के मतलब समझ रहे मिल जाते, मीठी मीठी बोली वाले मिल जाएंगे जल्दी, तो उसको हम लोग फिर ये वादी बोलते हैं। ओके अब चलिए 5 नंबर प्रश्न बोल रहे कि बिना बुलाए कौन आता है, तो देखिए कौन आता है, तो जो मूर्खवा होता है लो ना, बिन बुलाए क्या होता है, बिना न्योता कहा जाता है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, मूर्ख हो जाएंगे। ओके अब चलिए अब हम लोग 6 नंबर प्रश्न को देखते हैं। बोल रहे कि फिर ये वादी पुरुष कैसे होते हैं, जो फिर ये वादी जो पुरुष होते हैं याद रखिएगा वो हमेशा क्या होते हैं, तो सुलभ होते, कहीं भी आपको मिल जाते हैं। देखिए आप बोलते हैं पृष्ठो बहुभाषते कीम पाठ की उक्ति है। ओके तो मतलब कि ऐसा हो गया कि बिना पूछे बहुत बकाते हैं, ये किस पाठ से लिया गया, तो याद रखिएगा नीति श्लोका पाठ से लिया गया। 7 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो कि 2020 जैसे कि आपको 8 नंबर प्रश्न दिखाई दे रहा है कि महाराज धृतराष्ट्र के प्रश्नों को समुचित उत्तर कौन देते हैं, तो सारे समुचित प्रश्नों को उत्तर जो देते हैं वो मंत्री विदुर देते हैं। और याद रखिए धृतराष्ट्र क्या थे, आंख के अंधे व्यक्ति थे। चलिए 9 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 9 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, 9 नंबर नीति और श्लोका पाठ महाभारत के किस पर्व से संकलित है, मतलब कौन से पर्व से संकलित है, याद रखिएगा उद्योग पर्व से संकलित है, जो 2020-2021 में प्रश्न को पूछा हुआ है। अब चलिए 10 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है, बोल रही कि परम तृप्ति देने वाली क्या है, तो जो परम तृप्ति देने वाली जो होती है, ओके उसको याद रखिएगा वो होती है आपकी लोभ नहीं होती है, वो होती है विद्या। कौन सा होती है आपकी विद्या।
चलिए हम लोग 11 नंबर प्रश्न को देखते हैं। बोल रहे हैं कि अपनी उन्नति चाहने वाले को कितने दोषों को त्याग देना चाहिए, तो याद रखिए 6 गो दोषों को त्याग देना चाहिए। काम, क्रोध, लोभ, तंद्रा, ऐसा ही कुछ 6 गो है। ओके, अब चलिए बोलते हैं कि 12 नंबर घर की शोभा कौन है, तो याद रखिए घर की जो शोभा होती है वो होती है आपकी स्त्री। ओके, याद रखिए इसीलिए इनको सुरक्षा रखना क्या है, पुरुषों की जरूरी है। उसके बाद बोले 13 नंबर की सुलभ कौन है, तो हमेशा कौन है, प्रियवादी मिल जाते हैं सुलभ। ओके, तो देखिए सतत, सतत का मतलब हमेशा प्रियवादी आपके मिलते हैं। तो 14 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, बी हो जाएंगे। चलिए हम लोग 14 नंबर प्रश्न देते हैं, 13 का बी हो जाएंगे। अब देखिए 14 नंबर प्रश्न बोले नीति और श्लोक का पाठ में परम श्रेय किसे कहा गया है, मतलब सबसे श्रेष्ठ किसको बोला गया है। ओके, तो सबसे श्रेष्ठ बोला गया है परम श्रेय। ओके, इसका जो बोला गया है वो बोला गया आपको अहिंसा को, मतलब कि किसी भी जीव को दुख ना पहुंचाए। वैसे वैसे 15 नंबर प्रश्न बोल रहे किसमें पूछा है कि विनय किसका नाश करता है, जो विनय होता है वो किसका नाश करता है, तो याद रखिएगा कीर्ति को नाश करता है। उत्तम शांति क्या है, तो उत्तम शांति देने वाला क्या होता है, एकमात्र अहिंसा ही होता है, जो कि क्या करता है, तो उत्तम शांति आपको देने का काम, सॉरी ये अहिंसा नहीं, क्षमा करने से आपको एक उत्तम शांति का होता है, मिलता है। ओके, चलिए अब हम लोग 17 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 17 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहे हैं, बोले कि आचार का हनन का मतलब कि बीच हमारा आचार का मतलब स्वभाव का हनन कौन करता है। ओके, तो स्वभाव का जो हनन करता है याद रखिए क्रोध करता है। और क्रोध कर लीजिएगा तो पूरे का पूरा आपका स्वभाव खत्म हो गया। 18 का बोल रहे नीति और श्लोक का पाठ के रचनाकार कौन है, मतलब कि रचे कौन है। ओके, तो 18 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, महात्मा विदुर ने क्या किए हैं, रचे हुए हैं। 19 नंबर बोल रहे नीति और श्लोक किस ग्रंथ से उद्भूत है। ओके, तो नीति और श्लोक जो है याद रखिए वो है महाभारत से है। ओके, अब देखिए आगे, देखिए आगे प्रश्न क्या बोल रहा है, 20वां प्रश्न बोल रहा है कि विद्या किससे माने रक्षित होती है, तो जो विद्या होती है योग से होती है, योग के मतलब अभ्यास से होती है। ओके, अब चलिए किस समय बोल रहे हैं कि महात्मा विदुर कौन थे, तो ये एक प्रकार के नीतिज्ञ थे जो कि नीति उति बोलते थे, मतलब मुंह ऊपर वो जमाने के डेट। प्रश्न दिखाई दे रहा है, बोले पुरुषों में कितने दोष होते हैं, तो देखिए एक्चुअली में जो दोष होते हैं वो 6 गो दोष होते हैं, काम, क्रोध, लोभ, निंद्रा, तंत्र, ऐसे ही होते हैं। ओके, अब देखिए 23 नंबर बोल रहे सत्य से किसकी रक्षा होती है, तो याद रखिए सत्य किससे रक्षा आपके धर्म की होती है। सुखवाहा कौन है, तो अहिंसा ये क्या होता है, तो सुखवाहा होता है, मतलब सुख देने वाला होता है। चलिए 25 नंबर का क्या बोल रहे हैं कि महात्मा विदुर किसके प्रश्नों को उत्तर देते हैं, तो महात्मा जो विदुर है और सारे के सारे जो होते हैं धृतराष्ट्र के प्रश्नों को क्या करते हैं, उत्तर देते हैं। मिर्जे किसकी रक्षा करता है, मिर्जे को तो उपटन होकर, जैसे कि शादी उदिया में आप लोग क्या करते हैं, हल्दी उल्दिया लगाते हैं, तो वो जो करता है याद रखिएगा रूप का करता है। पराक्रम किसको मारता है, तो जो पराक्रम होता है वो अनर्थ को क्या कर देता है, तो मार देता है। अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। 28 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है कि नीति और श्लोक का पाठ के आधार पर सुख देने वाली क्या है, तो सुख देने वाली याद रखिएगा हिंसा होती है। फिर नीति और श्लोक का पाठ में कितने श्लोक होते हैं, तो जो श्लोक होते हैं याद रखिएगा उसमें 10 होते हैं। नरक के कितने द्वार होते हैं, तो नरक के याद रखिएगा कितने द्वार होते हैं, 6 होते हैं। देखिए बार बार पूछ रहा है, मतलब कि बोर्ड में भी आने की कुछ पॉसिबिलिटी ऐसा बन रहा है। उसके बाद देखिए 31 में जो प्रश्न बोल रहे रूप की रक्षा किससे होती है, तो याद रखिएगा मृगजला से होती है। सतत प्रियवादी लोग होते हैं तो हमेशा का हमेशा वो क्या होते हैं, मिल जाते हैं, मतलब सुलभ होते हैं। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फिर 23 में प्रश्न बोल 33 में अनर्थ का नाश किससे होता है, तो अनर्थ का नाश याद रखिएगा जो होता है वो प्रकरण से होता है, मतलब 33 को जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब दोस्तों से शेयर करना ना भूलें। थैंक यू। क्लासेस में स्वागत करता हूँ। ये क्लास 10th का चैप्टर नंबर 8 है जिसका नाम है आपका क्रमवीर कथा। और याद रखिएगा इससे श्योर है कि 5 या 10 नंबर का प्रश्न आता है तो आता है, इसलिए इसको देखना ना भूले। श्योर है कि आप देखिए और अपना संस्कृत में अच्छा से अच्छा नंबर लाइए। तो चलिए बिना टाइम गवाए हुए हम लोग प्रश्न को देखते हैं कि इसमें कैसा कैसा प्रश्न ऑब्जेक्टिव बनाता है। मतलब कि लक्ष्मी किसका वर्णन करती है, मतलब लक्ष्मी किसके पास में आती है, तो मूर्ख लोग के पास में 9, लोभी के पास में 9, क्रोधी के पास में 9, उद्यमी पुरुष का मतलब होता है मेहनती पुरुष। ओके, तो मेहनती पुरुष के पास में आती है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, तो आपके बी हो जाएगा जो 2020 में पूछा है। ओके, अब चलिए आपका 2 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है, जैसे कि आप लोग को दिखाई दे रहा है, बोले क्रमवीर राम परिवेश, राम के परिवार के सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी। तो देखिए याद रखिएगा उनके माता और पिता थे, एक भाई थे, एक बहन थे, कितने को सदस्य हो गए, 4 गो के। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर कितने
हो जाएगा? ए हो जाएगा। अब चलिए 3 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है, जो कि 2019 और 2022 में पूछा हुआ है। बोले उद्योगिनी ने पुरुष सिंह उपाय थे लक्ष्मी। ओके, यह उक्ति किस पाठ से लिया गया? तो याद रखिएगा जो पाठ लिया गया है वो आपका क्रमवीर कथा से लिया गया है। उसके बाद देखिए 4 नंबर जो हमारा प्रश्न पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है ध्यान से देखिए, नवीन दृष्टि संपन्न शिक्षक कहाँ पहुंचे? मतलब कहाँ पहुंचे थे? तो घूमते घूमते वो भीखंडोला पहुंच गए, लेकिन लगते पहुंचते उस अर्थी को देख लिया, मतलब समझे कि उस बच्चे को देख लिया जिसका नाम था राम प्रवेश राम। तो उनको ऐसा लगा कि वो खेल में मग्न है, इतना पढ़ाई में कितना मग्न है, उसको ले गए और आपका इतिहास में का नाम को दर्ज करवा दिए, जो कि हम लोग पढ़ रहे हैं। उसमें 5 में बोले क्रमवीर में कौन सा पद प्राप्त किया था? ओके, तो कौन सा पद? बहुत ही बड़ा पद प्राप्त किया था, जिसको महानतम पद के नाम से हम लोग जान सकते हैं। उसको चलिए 6 नंबर प्रश्न क्या बोल रहे हैं, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है, बोल रहे क्रमवीर राम प्रवेश के ने निज उत्साह में कौन सा पद प्राप्त किया? निज उत्साह में। ओके, तो निज में क्या किया? तभी भी वो महानतम। जैसे कि आपको 7 नंबर प्रश्न दिखाई दे रहा है, जो 2018-2022 में पूछा है, वो बोल रहा है कि राम प्रवेश ने किस परीक्षा में विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किए थे? विश्वविद्यालय में कौन सा स्थान किए थे? प्रथम। तो स्नातक की परीक्षा में, जो कि अभी की डेट में 12th कहलाते हैं। उसके बाद चलिए 8 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है, जैसे कि दिखाई दे रहा है क्रमवीर कौन था? जो क्रमवीर था वो कौन था? तो याद रखिएगा राम प्रवेश राम था। 8 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? ए हो जाएंगे। अब चलिए 9 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है, 9 नंबर बोल रहे भीखंडोला गांव कहाँ है? जो भीखंडोला गांव है याद रखिएगा वो है आपके बिहार में। अब से 10 नंबर प्रश्न बोल रहे कि दलित ग्रामवासी पुरुष की गाथा कौन है? तो कौन है? तो आपका क्रमवीर गाथा में ही क्या किया गया है? तो बोला गया है। अब चलिए 11 नंबर प्रश्न क्या बोल रहे हैं, जैसे कि दिखाई दे रहा है छत्र राम डैश डैश रिक्त स्थान में कौन सा पद होगा? तो कौन सा पद होगा? तो याद रखिएगा आपका अध्ययन होगा। ओके, मतलब 11 का जो राइट आंसर हो जाएंगे वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे? आपके सी हो जाएंगे। चलिए 12 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 12 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है, राम प्रवेश राम उच्च विद्यालय में कौन सा स्थान प्राप्त किया था? तो याद रखिएगा पहला ही स्थान प्राप्त किया था, क्योंकि पढ़ने में बहुत अच्छा खासा था। लेकिन लक्ष्मी किसके पास आता है? तो लक्ष्मी किसके पास में आता है? तो जो परिश्रमी होते हैं, मतलब मेहनत करने वाले होते हैं, उन्हीं के पास में आता है। 13 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 14 का प्रश्न के क्या बोल रहे भीखंडोला देखने के लिए कौन आया? तो कौन आया था? तो याद रखिएगा कोई अध्यापक, मतलब कि मास्टर साहब आए हुए थे। चलिए 15 नंबर बोल रही क्रमवीर कथा कैसी कथा है? तो क्रमवीर कथा याद रखिएगा आंचलिक कथा है। कौन सा है? आंचलिक कथा है। अब चलिए 16 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 16 नंबर मेरा प्रश्न क्या है? 16 नंबर बोल रहे भीखंडोला कहाँ है? तो भीखंडोला याद रखिएगा आपके बिहार में है। अब बोल रहे 17 नंबर के छात्रों के लिए अध्ययन डैश डैश है, तो क्या है? तो एक प्रकार का टॉप होता है, याद रखिएगा इस पॉइंट को। क्या 18 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है, बालक किसके प्रशिक्षण शैली से आकृष्ट थे? तो किससे थे? तो याद रखिएगा शिक्षक के मतलब शैली से होगा थे आकृष्ट थे। अब बोले दलितों ने हिंदू साम्राज्य का तिरस्कार कर क्या किया? तिरस्कार कर क्या किया? धर्म मतलब की धर्म अनंतरण के मतलब धर्म को क्या दिखाई दे रहा होगा। क्रमवीर कथा पाठ में किसकी कथा है? तो किनकी कथा है? तो राम प्रवेश राम की क्या है? तो कथा है, जो छुटका बालकवा था, जो कि 2021 में आपका पूछा हुआ है। 21 सदी की प्रश्न बोल रही कि राम प्रवेश राम को छात्र राम अध्ययन तप का उपदेश किसने दिया था? तो कौन दिया था? तो उनके गुरु ने दिए थे कि छात्रों का अध्ययन एक प्रकार की क्या होती है? तप होती है। अब चलिए 22वां प्रश्न क्या बोल रहे हैं, जैसा कि आपको 22वां प्रश्न दिखाई दे रहा है कि राम प्रवेश राम का जन्म किस गांव में हुआ था? मतलब कौन सा गांव में हुआ था? तो एक भीखंडोला गांव में हुआ था। अब चलिए 23वां प्रश्न क्या बोल रहे हैं, जैसा कि आपको 23वां प्रश्न दिखाई दे रहा है कि दलित ग्रामवासी पुरुष की कथा किस पाठ में है? तो कौन से पाठ में? तो याद रखिएगा वो जो पाठ है आपका क्रमवीर कथा है। अब 24वां बोल प्रशासन ने भीखंडोला से 1 कोस दूरी पर क्या स्थापित किया? तो याद रखिएगा एक छोटा मोटा विद्यालय को स्थापित किया, जिसको हम लोग प्राथमिक विद्यालय बोल सकते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। क्लासेस में आपका स्वागत करता हूँ। आज जो हम देखेंगे क्लास 10th का, वो जो है चैप्टर आपका 9 नंबर है, जिसका नाम है आपका स्वामी दयानंद, जो कि बोर्ड की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है 2018 2022 हो सकता है कि 2024 में भी प्रश्न कर सकता है, जैसे कि 2018 है, फिर 18 है, 22 है, आगे भी ये क्वेश्चन कर सकता है। चलिए बिना टाइम गवाए हुए हम लोग प्रश्नों को देखते हैं। जैसे कि पहला हमारा प्रश्न बोल रहा है कि स्वामी दयानंद का बचपन का क्या नाम था? मतलब उनके बचपन के जो नाम थे, याद रखिएगा
मूल शंकर था स्वामी दयानंद का। ये ज्यादातर जो होते जो आपका मूर्ति पूजा होता है इनका ये क्या करते थे, विरोध करते थे। क्यों करते थे आगे मैं आपको बताता हूँ। चलिए 2 नंबर प्रश्न है आपका, बोले कि धर्म की रक्षा किससे होती है। जो धर्म होता है उसकी रक्षा किससे होगी, तो याद रखिएगा वो जो होता है वो सत्य से होता है। यदि कोई इंसान सत्य बोलता है तो उनके धर्म की रक्षा होती है। ये मत सोचिएगा ये कुम्हार ये यादव ये धर्म नहीं, एक मानवता धर्म होता है, ऐसी कंसेप्ट है यहाँ पर, क्योंकि ये जाति के एकदम क्या थे, विरुद्ध थे। अब चलिए अब हम लोग 3 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 3 नंबर बोल रहा है कि स्वामी दयानंद का जन्म कब हुआ था। मतलब स्वामी जो दयानंद का जन्म हुआ तो कब हुआ था, तो याद रखिएगा हमेशा ये जो हुआ था आपका 1824 ईस्वी में हुआ था। यस, कोई प्रकार की दिक्कत होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर बोलिएगा। चलिए 4 नंबर हम लोग प्रश्न को देखते हैं। 4 नंबर बोल रहे हैं कि स्वामी दयानंद ने किस प्रकार के आर्य समाज की स्थापना की। मतलब कि किस नगर में आर्य समाज की स्थापना की, तो वो जो नगर था वो था बम्बई। आप उसका नाम बदल कर हो गया मुंबई। ओके, अब चलिए हम लोग 5 नंबर प्रश्न को देखते हैं। बोल रहे गुजरात प्रदेश स्थित टंगरा किसका जन्मस्थली है। मतलब कि जो ये टंकरा है आपका जन्मस्थली कहाँ का है। ओके, मतलब कि कौन से यहाँ पर व्यक्ति महापुरुष ने जन्म लिए थे, स्वामी विवेकानंद या स्वामी बिरजानंद या स्वामी दयानंद। तो ये जो जन्म लिए थे स्वामी आपके दयानंद लिए थे और इसका बचपन का नाम जाने गए कि मूल शंकर था। चलिए 6 नंबर प्रश्न को देखते हैं। बोल रहे कि स्वामी दयानंद ने कैसे काम किया, मतलब किस प्रकार के काम किए। अमीरों को उदार किए कि गरीबों को उदार किए कि समाज उदार किए कि नियोजनवादार किए। ओके, तो ये जो काम किए थे वो समाज उद्धारक का काम किए थे, मतलब कि समाज सुधारक का ये काम किए थे। कई प्रकार की दिक्कत होगा तो बोलिएगा जैसे छुआछूत बहुत सारे हैं, इन छुआछूतों को करके मिटाने का काम किए। 7 नंबर प्रश्न बोल रहे कि स्वामी दयानंद की मृत्यु कब हुई। जो स्वामी दयानंद की जो मृत्यु थी वो कब हुई थी, तो याद रखिएगा 1883 में वह चल बसे हम लोग को छोड़कर। 8 नंबर प्रश्न बोल रहे कि आर्य शब्द का अर्थ क्या है। आर्य शब्द का अर्थ यही है सभ्य, मतलब सभ्य समाज की स्थापना करना चाहते थे, समाज को सुधार कर, क्योंकि उस समय बहुत सारे उपद्रव्य समाज में फैले हुए थे। चलिए 9 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 9 नंबर बोले कि स्वामी दयानंद की शिक्षा की शुरुआत किस भाषा माध्यम से हुई है। मतलब शुरुआत किस भाषा से हुई थी, तो याद कि वो जो भाषा था पहला वो था आपका संस्कृत। संस्कृत से ही क्या किए थे, शुरुआती किए थे, जो 2020 और 2022 में पूछा गया, इसीलिए समाज सुधारक आपके बन गए। जो अच्छे से गान करेंगे पक्का है कि समाज को सुधारेंगे, बस थोड़ी सी बेइज्जती सहने की क्षमता होनी चाहिए। 10 नंबर बोले कि स्वामी दयानंद का जन्म किस गांव में हुआ था। मतलब कौन सा गांव था, तो ये जो गांव था याद रखिएगा ये था आपका टंकरा गांव था। कौन सा गांव था, टंकरा ये गांव था। चलिए 11 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि आर्य समाज संस्था के संस्थापक कौन थे। आर्य जो समाज थे संस्था के संस्थापक कौन थे, तो ये जो थे ये जो आपका थे वो थे आपके दयानंद जो थे वो आर्य समाज की स्थापना किए थे, जो कि आज चलकर उसको DA और V के नाम से हम लोग जानते हैं। तो इस तरह से कितना कॉलेज भी बन गए, स्कूल भी इन्हीं के नामों से बन गया है। अब चलिए अब हम लोग 12 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 12 नंबर बोल रहे हैं कि स्वामी दयानंद कौन थे। जो स्वामी दयानंद थे वो कौन थे, तो एक प्रकार का समाज उदारक थे। ओके, याद रखिएगा। तो 12 का ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा। चलिए 13 नंबर बोल रहे कि स्वामी दयानंद का जन्म किस परिवार में हुआ था। स्वामी जो दयानंद का जन्म था वो कौन से परिवार में हुआ था, तो याद रखिएगा क्रम कांड वाला परिवार में हुआ था, जिसमें शंकर भगवान का उपासना में ये लोग ज्यादातर विश्वास रखते थे। ओके, आगे चलिए आगे हम लोग देते 14 नंबर प्रश्न बोल रहा है, बोले कि स्वामी दयानंद के लिए कौन पर्व उद्बोधित सिद्ध हुआ। यानी कौन पर्व उद्बोधित क्या हुआ, सिद्ध हुआ था, तो ये जो हुआ था आपका दुर्गा पूजा हुआ था कि दिवाली हुआ था कि रामनवमी हुआ था, तो ये जो हुआ था शिवरात्रि हुआ था, जो कि शिवों को क्या किया जाता है, पूजा किया जाता है, तभी से ये कहा हो गया तो मृत्यु ये समझ लिए। जैसा कि आपको 15 नंबर प्रश्न दिखाई दे रहा है, DAV विद्यालय की स्थापना किसने की। देखिए नाम तो जो दिए वो स्वामी दयानंद दिए, तो दयानंद नहीं है यहाँ पर। ओके, लेकिन जो स्थापना जो किए थे लोग स्वामी दयानंद का अनुयायी का मतलब उनके साथ में रहने वाले, उनके बातों को मानने वाले ने DAV को क्या किए थे, स्थापना किए थे। ऑप्शन नंबर इसका D आंसर हो जाएगा। अब चलिए 16 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 16 नंबर बोल रहा है कि स्वामी दयानंद ने किस संस्था की स्थापना की। मतलब कौन सी संस्था का स्थापना की थी, तो वो जो की थी वो राज्य आर्य समाज का किए हुए थे। 17 नंबर बोल रहे कि स्वामी दयानंद का परिवार
किसका उपासक था? जो स्वामी जो दयानंद का परिवार था वो किसका उपासक था? तो वो जो था आपका शिव का था। चलिए 18 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है हम लोग देखते हैं। 18 नंबर बोल रहा है कि सत्य अर्थ प्रकाश देश देश की रचना है का मतलब कौन किए थे? तो ये जो किए थे आपके स्वामी दयानंद ने किए थे। चलिए 19 नंबर प्रश्न बोल रहे कि मध्यकाल में भारतीय समाज कैसी थी? मध्यकाल में भारतीय समाज कैसी थी? तो कुरीतियों से युक्त थी। ओके, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलिए हम लोग 20 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 20 नंबर मेरा प्रश्न बोल रहा है कि कौन धर्म अंतरम स्वीकृत करते थे? मतलब कौन से व्यक्ति धर्म के अंतरम को स्वीकृत करते थे? वो जो करते थे वो दलित करते थे। दलित मतलब गरीब दुखिया। चलिए 21 नंबर प्रश्न बोल रहे कि आर्य समाज की स्थापना कब हुई? जो आर्य समाज की स्थापना की गई थी तो वो कब हुई थी? तो ये तो बोर्ड मॉडल है क्वेश्चन, आप हमेशा याद रखिएगा। ओके, वो जो किया गया था वो 1800 कितने में किया गया था? 75 में किया गया था। अब चलिए हम लोग 22 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 22 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है? बोले कि स्वामी दयानंद का जन्म कहाँ हुआ था? स्वामी जो दयानंद का जन्म था वो कहाँ हुआ था? तो ये जो हुआ था वो बंग एक प्रदेश है वहां पर हुआ था। मतलब 22 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए 23 देखते हैं कि किसका नाम मूल शंकर था? तो ये किसका नाम था? तो दयानंद का नाम जो था वो मूल शंकर था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए 24 में बोल रहे किसकी स्थापना 1875 ईस्वी में हुआ था? 1875 ईस्वी में जो हुआ था वो आर्य समाज का हुआ था। अब चलिए 25वां प्रश्न जो बोल रहा है, 25वां बोल रहा है कि रात्रि जागरण छोड़कर मूल शंकर कहाँ चले गए? तो जो मूल शंकर थे वो जो चले गए थे अपने घर वो निकल पड़े थे। 26वां बोल रहे कि मूल शंकर क्या था? मूल शंकर क्या था? तो एक प्रकार की एक थे विदुषी थे, मतलब बहुत ही ज्ञानी थे। अब चलिए अब हम लोग 27वां प्रश्न देते। 27वां प्रश्न बोल रहे हैं कि स्वामी दयानंद घर छोड़कर घूमते हुए कहाँ पहुंचे? ये जो पहुंचे थे वो मथुरा में पहुंचे थे घूमते घूमते, जो कि उनको एक अंधे यूं समझे कि विजयनगर ऐसा ही नाम था उस मतलब कि स्वामी का, जो कि अंधे थे, उन्हीं से वो क्या किए थे? तो गुरु ये समझे कि ज्ञान लिए हुए थे। चलिए 28वां प्रश्न है कि डीएवी विद्यालय की स्थापना कब हुई? जो डीएवी विद्यालय की स्थापना जो हुआ था वो जो हुआ था आपके याद रखिएगा 1886 ईस्वी में हुआ था। कोई प्रकार की दिक्कत होगा तो आप लोग आकर से कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू। स्वागत करता हूं। आज जो है पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे दिखाई दे रहा है 2018, 21 और 22 कंटिन्यू लगभग ये पूछते ही गया है। अगला आपका 24 में भी पूछने की पॉसिबिलिटी बन रही है। बोर्ड के दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये जो है आपका चैप्टर वो है 10, मतलब कि जिसका मंदाकिनी वर्णन नाम है। ये जो है क्लास 10th ही है। ओके, ये बोर्ड मॉडल ही चैप्टर है। तो चलिए बिना टाइम गवाए हुए ही हम लोग प्रश्नों को चालू करते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, ये बोले कि मंदाकिनी वर्णन पाठ के कवि कौन है? मतलब कि कौन से कवि इनका किए हैं तो वर्णन किए हुए हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वी, महर्षि वाल्मीकि ने इसको जी का कि वर्णन किए हुए। ये जो लिया गया याद रखिएगा ये रामायण से लिया गया है, जिसमें सीता और आपके राम को यूं समझिए कि इसमें डिनोट किया गया ज्यादातर, और इसमें थोड़ा बहुत लक्ष्मण भी है साथ में। अब चलिए अब हम लोग 2 नंबर प्रश्न देखते हैं। बोल रहे कि मंदाकिनी वर्णन पाठ रामायण के किस मैंने कांड से संकलित है? मतलब कौन से कांड से संकलित है कि अब जानते हैं, और इसमें अयोध्या ज्यादा नाम आता है, मतलब अयोध्या कांड से ये क्या संकलित है। यानी 2 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर आपके सी हो जाएंगे। चलिए 3 नंबर हम लोग प्रश्न को देखते हैं। 3 नंबर बोल रहे कि मंदाकिनी वर्णन पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? मतलब कौन से ग्रंथ से लिया गया? ये जो लिया गया याद रखिएगा वो रामायण से लिया गया, जो 2018 और 21 में पूछा हुआ है। बोल रहा है कि नदियां समुद्र में कैसे मिलती है? मतलब किस प्रकार मिलती है? अपना नाम को भी छोड़ देती है, रूप को भी छोड़ देती है। मतलब ऑप्शन नंबर ये क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नाम और रूप दोनों को छोड़कर क्या हो जाती है? यूं समझिए कि मिल जाती है। चलिए 5 नंबर प्रश्न है आपका। 5 नंबर जो प्रश्न बोला जा रहा है कि वनवास प्रसंग में श्री राम सीता लक्ष्मण के साथ कहाँ पहुंचे हैं? मतलब कहाँ पहुंच गए राम वनवास के मतलब की टाइम में, जो राम और सीता लक्ष्मण जा रहे थे तो कहाँ पर पहुंचे? तो वो सबसे जो अच्छे जगह पर पहुंचे जिसका नाम था चित्रकूट नाम था, वहां पर लोग पहुंचे और उसको यूं समझिए कि राम और सीता और लक्ष्मण को बहुत ही अच्छा नजारा वहां का दिखाई दिया, ऐसा कि लग रहा है कि ये स्वर्ग है, जो कि महलों में न मिलता, जो कि ये चीजें यहाँ पर मिल गई है। इसका 6 नंबर देखिए ध्यान से। ये बोले कि मंदाकिनी नदी किस पर्वत के निकट बहती है? जो मंदाकिनी नदी होती है वो कौन से पर्वत के निकट बहती है? तो वो जो बहती
होती है वो चित्रकूट पर्वत के यूं समझिए कि क्या होती है आसपास में ये बहती है। चलिए साथ में बोले कालिदास ने किस नदी का वर्णन किया है। जो कालिदास है वो जो नदी था वो मंदाकिनी नदी का ये क्या किए थे तब वर्णन किए हुए थे। ओके आगे चलिए, आगे हम लोग 8 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 8 नंबर बोल रहा है कि मंदाकिनी वर्णन पाठ में किस नदी का वर्णन है। जो मंदाकिनी आपका पाठ है वर्णन है, ओके पाठ में किस नदी का वर्णन किया, मतलब कौन से नदी का वर्णन किया गया। तो वो जो नदी है वो मंदाकिनी ही नदी है, जो कि 2020 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। अब चलिए 9 नंबर प्रश्न देखते हैं कि वाल्मीकि रामायण से कौन सा पाठ संकलित है। वाल्मीकि जो रामायण से कौन सा पाठ ये संकलित किया गया है। तो ये जो पाठ है आपका रामायण से जो किया गया है वो मंदाकिनी वर्णन ही पाठ है। अब चलिए अब हम लोग 10 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 10 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, चित्रकूट स्थित गंगा का वर्णन किस पाठ में है। मतलब कौन से पाठ में गंगा का वर्णन खूब अच्छा से किया गया, तो वो है आपका मंदाकिनी वर्णन, जो कि देखिए बोर्ड की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए 11 नंबर हम लोग प्रश्न को देखते हैं। 11 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, बोले कि रमण्यानि तीर्थयानि किम सजयंती। रमण्यानि तीर्थय क्या उत्पन्न कर रहे हैं। तो ये क्या कर रहे थे, आंतरिक रीति के मतलब भाव को ये उत्पन्न कर रहे हैं। तो तारीख का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए 12 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 12 नंबर मेरा प्रश्न बोल रहा है कि राम मंदाकिनी की शोभा किसे दिखा रहे हैं। मतलब किसको, मतलब कौन से व्यक्ति को दिखा रहे हैं। तो वो जो दिखा रहे वो सीता को दिखा रहे, यानी 12 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए 13 नंबर प्रश्न की किसकी दर्शन रुचिकर है। मतलब किनका दर्शन पा लेने पर पूरा दिल को सुकून मिलता है। तो वो है आपका चित्रकूट की है। ओके अब चलिए अब हम लोग 14 नंबर प्रश्न देखते हैं। 14 नंबर बोल रहा है कि विशाल अक्षी के मतलब कि बड़ी बड़ी आंखों वाली किन्हें संबोधित किया गया है। तो वो जो है वो सीता को किया गया है, जो कि श्री राम ने किए हुए है। 15 नंबर बोल रहे हैं कि कौन जल पीकर तृप्त होते हैं। कौन होते हैं, तो जितने भी वहां का आपका यूं समझिए कि गाय भैंस बकरा बकरी ये सारी चीजें, तो ये तो ना होगा, लेकिन जो मृग है, मृग के मतलब समझते हीरा, वो पी कर क्या होते तृप्त होते हैं। मतलब कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए 16 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि नदी के चारों ओर क्या है। तो नदी के चारों ओर क्या है जी आपका, तो याद रखिएगा पर्वत है। क्या है आपका, पर्वत। अब देखिए मंदाकिनी का अर्थ क्या है, तो आपको बताया गया कि गंगा नदी मंदाकिनी का क्या है। तो 18 नंबर हमारा प्रश्न है कि मंदाकिनी वर्णन पाठ में कहाँ की गंगा का वर्णन है। मतलब कहाँ की गंगा का वर्णन किया गया। तो ये जो किया गया चित्रकूट की गंगा का वर्णन किया गया है। और पटना का गंगा का वर्णन याद रखिए 2 पार्ट में किया गया था। ओके पाटलिपुत्र वैभव में। अब चलिए अब 19 नंबर प्रश्न बोले कि मंदाकिनी वर्णन पाठ में राम किसको मंदाकिनी नदी दिखा रहे। किसको दिखा रहे, तो सीता को ये दिखा रहे हैं। याद रखिए 19 को जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ए हो जाएगा। चलिए 20 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है। 20 नंबर बोल रहे कि मंदाकिनी में कौन स्नान करते हैं। मंदाकिनी नदी में कौन स्नान करते हैं, तो ये जो करते हैं वो ऋषिगण स्नान करते हैं। मतलब 20 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए 21 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 21 नंबर मेरा प्रश्न बोल रहा है कि मंदाकिनी वर्णन पाठ में कुल कितने गद है, सॉरी पद है। तो कुल कितने पद है, तो इसका आंसर आप लोग हमेशा याद रखिएगा 10 है। अब बोले कि मुनिया उधो वायो नियतात डैश डैश उपस्थित, मतलब कि 2 मुनि बाहों को उठाकर किसको प्रार्थना करते, तो आदित्यम का मतलब सूरज को प्रार्थना करते हैं। अगर कोई प्रकार की दिक्कत हो तो आप लोग क्या कीजिएगा, तो ये कमेंट कीजिएगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम ही है व्याघ्र पथित कथा। और याद रखिएगा बाबू ये बोर्ड के दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आपको नजरिए से दिखाई दे रहा है 2018 2020 2022 के 2 साल के गैप 18 2 20 20 2 22 22 2 कितना होगा 24 तक 8 बार कर रखिएगा। 24 में श्योर पूछेगा। ओके तो वीडियो को देखना ना भूले। तो चलिए बिना टाइम गवाए हुए ही हम लोग प्रश्नों को चालू करते हैं। ये वाक्य मतलब अंदाज में बोला जा रहा है। अब चलिए अब हम लोग पहला प्रश्न को देखते हैं कि व्याघ्र
व्याघ्र पथित कथा किस ग्रंथ से उद्गीत, मतलब कौन से ग्रंथ से लिया गया? तो ये जो ग्रंथ है याद रखिएगा हितोपदेश है, रामायण से तो जाने का एक मंदाकिनी को लिया गया था। अब चलिए 2 नंबर बोले कि दरिद्रया कोन्तया माँ दस दस नीरु जैसे की मो पदे पदे किस बात से संकलित है? तो जो पटवा पढ़ ही रहे हैं तो थोड़ा सा को प्रिय लगाइएगा, तो वही पटवा होगा, यानी ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा व्याघ्र पथित कथा से। कौन से कथा से लिया गया? व्याघ्र पथित कथा से लिया गया है। अब चलिए 3 नंबर हम लोग प्रश्न को देखते हैं। 3 नंबर बोल रहा है कि बुढ़े बाघ के हाथ में क्या था? तो बुढ़े बाघ के हाथ में जो था, ऐसे तो वो सोना का कंगल बोल रहा था, ओके समझ रहे ना, एक्चुअली में था तो वो आपका क्या था? तो ये समझिए कि जो खारवा का नहीं होता है, ओके आगे बताएंगे आपको। 3 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या था आपका? ए हो जाएगा, ऐसे देखी जाए तो। चलिए अब देखिए ना 4 नंबर प्रश्न जो बोल रहा है, जो कि 2020 और 2021 दोनों में कंटिन्यू पूछ दिया। इदम सुवर्णम कंकरम गिरिहात, ओके मतलब यह सोने का कंकर ग्रहण करो किसने कहा? तो कौन कहा था? तो बघवा कहा था। किसको कहा था? तो पथिक को कहा था। ओके जब बोल देगा किसको तो पथिक को, किसने कहा? तो बाघ ने कहा। ओके अब चलिए 5वां प्रश्न क्या बोल रहा है? बोले व्याघ्र पथित कथा पाठ में किसके दुष्परिमाण का वर्णन किया गया है? मतलब किसके दुष्परिमाण का मतलब कि क्या नहीं करना चाहिए, शिक्षा क्या देती है? तो ये बोलती है कि ज्यादा लोभ लालच बने, ये समझिए कि बुरी बलाएं है, कि मतलब लालच बुरी बलाएं है जिसको हम लोग लोभ बोलते हैं। अब चलिए 6 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 6 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है? जैसा कि आपको 6 नंबर प्रश्न दिखाई दे रहा है कि व्याघ्र पथित कथा हितो माने उपदेश के किस भाग से संकलित है? मतलब कौन से भाग से इसको क्या किया गया? संकलित किया गया है। ओके तो 6 का जो राइट आंसर हो जाएंगे वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, सुहद वेद से। किनसे संकलित किया गया? सुहद वेद से संकलित किया गया। 6 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। चलिए 7 नंबर हम लोग प्रश्न को देखते हैं। 7 नंबर बोल रहा है कि कथम महारात में तो त्वयि विश्वास डैश डैश किसकी उक्ति है? मतलब कि कौन कहे थे कि कथम क्यों हमारे मतलब मार तुमको मतलब तुम पर विश्वास मतलब विश्वास करो, कहीं तुम मार तो न देगे, तुम पर कैसे विश्वास करूं? ऐसा कौन कहा था? तो ये जो कहा था वो पथिक कहा था। ओके किसकी युक्ति है? मतलब पक्षी की युक्ति है। किसको कहा था? तो बघवा को कहा था। ओके कि तुम पर विश्वास की इतना बुद्धि रखते हुए बेचारा फंस गया। तो याद रखिएगा बुद्धि वाला तो ज्यादा फंसता है, लोग इसलिए ज्यादा बुद्धि ना लगाए और लोभ में ज्यादा ना पड़े। 8 नंबर बोले कि व्याघ्र पथित कथा पाठ में किसके लिए कर्तव्य शब्द का प्रयोग हुआ है? मतलब किसके लिए कर्तव्य? तो देखिएगा अच्छा श्लोक भी मार जाता था कि पथिकिया फंसे। ओके तो कहते लोग किसको बोल रहा है? तो ये याद रखिएगा ये जो वर्ड को लिया है वो किसके लिए लिया है? तो अर्जुन के लिए। अर्जुन के लिए क्या किया जा रहा है? तो बोला जा रहा है, मतलब कि महाभारत का भी बातें इसमें इंक्लूड कर रहा था। ओके अब देखिए ना इसमें बोल रहा है कि पथिक स्नान करने कहाँ गया? जो पथिक था स्नान करने वो कहाँ गया था? एगो ये समझिए कि पासे में आपका क्या था? यश, वो जो था आपका यश वो क्या था? आपका तालाब था, उसमें गया, लेकिन भैया का पांख में क्या हो गया था? फंस गया। तो इसका जो 9 का राइट आंसर देगा ऑप्शन नंबर सॉरी सी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। चलिए 10वां प्रश्न बोले कि दान किसको देना चाहिए? दान किसको देना चाहिए? ये कौन बोल रहा है? याद रखिएगा वही बघवा इसको फंसा रहा है। तो दान किसको देना चाहिए? तो याद रखिएगा दान किसको? जो लाचार है। यानी मेरे ख्याल से देखिए हर एक व्यक्ति लाचारे होते हैं, कुछ ना कुछ सोचते कि फ्री का मिल जाए, तो सोना का कंगन मिल रहा था, कोनो आपका आसान चीज मिल नहीं रहा था ऐसा। ओके जो कि 2021 में पूछा हुआ है। 11 नंबर बोले महाप के पतितो वसी किसने कहा? हा 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 ऐसा। ओके महापाक में गिर गया, ये कौन कहा? तो याद रखिएगा बाघ ने इस बातों को कहा। किससे कहा? तो पथिक को कहा। चलिए 12 नंबर प्रश्न क्या बोल रहे हैं? 12 नंबर बोल रहे हैं आपका कि व्याघ्र पथित कथा के रचनाकार कौन है? जो व्याघ्र पथित जो कथा लिखे हैं उनके रचनाकार कौन है? तो ऐसे में तो बुक में आपका समझिए कि कुछ इधर है नारायण पंडित, आप याद रखिएगा नारायण पंडित थे व्याघ्र पथित कथा का रचनात्मक। ओके 13 नंबर बोले कौन नदी के किनारे हाथ में कुश लिए हुए है? कौन लिया हुआ था? तो वही समझिए कि विधा बाघ लिया हुआ था, क्योंकि उसको सक्षम नहीं था कि वो क्या करे तो किसी को पकड़ कर वो खाए, लेकिन अब क्या करे कुश को वो क्या बता रहा था? तो सोना बताकर पति को
14 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि पथिक कहाँ फंस गया, तो वो कहाँ फंस गया, तो याद रखिए वो महान कीचड़ में कहा हो गया जाकर वो फंस गया। 15 नंबर बोल रहा है कि व्याघ्र क्या दिखा रहा था, मतलब बाघ क्या दिखा रहा था, तो याद रखिएगा वो अपना हाथ दिखा रहा था कि आओ और हाथों में कुछ है इसको लेकर जाओ। ओके, अब देखिए बोले कि व्याघ्र पथित कथा से हमें क्या शिक्षा मिलती है, तो यही शिक्षा मिलती है कि लोभ नहीं करना चाहिए, तो लोभ न कर्तव्य, तो मतलब लोभ नहीं करना चाहिए। 16 के जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, तो ए हो जाएगा। चलिए 17 नंबर प्रश्न है कि कौन महापाके में गिर गया, मतलब महापाक में गिर गया, तो वो कौन था, तो आपका पथिक था जो कि महापाक में गिर गया, बाघवा का कर दिया तो उसको शिकार कर कर अंततः मार दिया। अब 18 नंबर बोले कि दो आचारी कौन था, मतलब कि अपने शरीर से मतलब असमर्थ कौन था, तो जो असमर्थ था वो था आपका ये समझिए बाघ था। और देखिए पथिक किससे डरता था, तो किससे डरेगा, तो बाघवा से डरता था क्योंकि उस पर विश्वास नहीं होता था, तो मतलब कि जो 19 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 20 का है कि बाघ के हाथ में क्या था, बाघ के हाथ में था वो क्या, तो क्या था, तो कुछ था ओके, लेकिन उसको सोना बता रहा था, जो कि 2022 में आपका क्या किया गया, क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए 21 नंबर प्रश्न देखते हैं। 21 नंबर मेरा प्रश्न बोल रहा है कि व्याघ्र पथित गाथा में पुत्र कव कंक्रम किसका कथन है, ओके, मतलब कि पुत्र मतलब कहाँ तुम्हारा कंगन है, तो किसका कथन है, तो वही पथिक जो पास में चला गया था तो बोल रहा था कि ओके कि कहाँ कंगन है, तो कहाँ है, तो ये बताएगा, तो ये समझिए किसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पथिक का कथन है। चलिए 22 नंबर प्रश्न बोले कि व्याघ्र पथित गाथा में दान धर्म दिक्तु माने चरतु भवान किसका कथन है, ओके, मतलब कि दान को क्या करना चाहिए, आपको देना चाहिए, ये किसका कथन है, तो 22 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि ये धार्मिक क्या होता है, तो कथन होता है ऐसा, आप देख लीजिएगा बुक में से। ओके, चलिए 23 नंबर प्रश्न को क्या बोल रहा है, जो कि 2022 में देखते हैं कि लोभ के दोष परिमाण का वर्णन किस पाठ में है, मतलब लोभ नहीं करना चाहिए इसका सबसे ज्यादा वर्णन किसमें, तो हमेशा याद रखिएगा कि व्याघ्र पथित कथा में है, किसमें, व्याघ्र पथित कथा में है। अब चलिए 24वां प्रश्न बोले कि हितोपदेश कैसा ग्रंथ है, तो ये कैसा ग्रंथ है, तो एक प्रकार का ये जो है ग्रंथ आपका समझ रहे हैं बाल कथा ग्रंथ है, मतलब बालकों को ये बातों को समझाई जाती है। 25 नंबर बोल रहा है इस पाठ का अंतिम क्वेश्चन ओके कि हितोपदेश क्या रचनाकार कौन है, जो कि 2022 से पूछा भी बताया आपको ओके, कौन है, तो नारायण पंडित है। ये हमेशा आप लोग क्या करिएगा, तो याद कर रखिएगा तो अत्युत्तम रहेगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर को देखते हैं। कोई वीडियो अच्छा लगे तो मैं आपका स्वागत करता हूं। ये जो है क्लास 10th का संस्कृत है, जो कि है चैप्टर आपका 12 नंबर, बोर्ड की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है 2018, 2018, 22, 2019 ओके। तो चलिए बिना टाइम गवाई हुई हम लोग इस करें तो देखिए यहाँ से पहला प्रश्न बोल रहा है कि करस्य दान पीड़िता पाठा कुत्र संकलित ओके, मतलब बोले कि करस्य दान पीड़िता पाठ कहाँ से संकलित है, मतलब कहाँ से लिया गया है, तो ये जो लिया गया है याद रखिएगा महाभारत से लिया गया है, हमेशा याद रखिएगा रामायण से लिया गया मंदाकिनी, और हितोपदेश से लिया गया वही बाघवाला कथवा। समझ रहे बातों को, तो हमेशा आप लोग याद रखिएगा। चलिए 2 नंबर बोल रहे कि करस्य वीरता पाठ रचयिता का आसित, कि मतलब कि कौन से व्यक्ति क्या किए थे, रचे हुए थे ओके। तो इसमें थोड़ी सी क्या हो रही है, थोड़ा सा डाउट है, लेकिन आप लोग देख लीजिएगा ये इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका कालिदास, मतलब करस्य दान वीरता जो पाठ रचे हुए कौन सा रचे, कालिदास ओके। थोड़ा सा भाष का भी थोड़ा सा एहसास हो रहा है, देखा जाएगा आगे। चलिए हम लोग 3 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 3 नंबर बोल रहे कि महत्तम उत्तम भिक्षा याचते, यह किसकी उक्ति है ओके, तो मतलब कि महान से महान भिक्षा हम मांग रहे हैं, ये कौन बोले थे, तो याद देखिए शक्र बोले थे, जो कि ब्राह्मण के वेश में इंद्र ने आए हुए थे कर्ण के सामने। तो 3 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। अब चलिए हम लोग 4 नंबर प्रश्न को देते। 4 नंबर बोल रहा है कि कर्ण के पास कौन भिक्षा मांगने आए, मतलब कर्ण के पास में कौन भिक्षा मांगने आए थे, तो वो जो आए थे आपके जो थे वो इंद्र थे, जो कि भेष बदल के आए हुए थे। 5 नंबर बोल रहे कि कर्ण किस देश का राजा था, कर्ण कौन सा देश का राजा था, तो ऐसे इसमें दिया है कि अंग देश का वो क्या थे, तो राजा थे ओके। कोनो प्रकार की आप लोग को दिक्कत होगा तो आप लोग कमेंट कर सकते। चलिए
उसके बाद से देखिए 6 नंबर प्रश्न को बोल रहे कि दानवीर कौन था। जो दानवीर थे वो कौन थे, तो वो जो थे आपका कर्ण थे, जो कि क्या किए थे, अपने जीवन भर का जो समझिए कि उनका रक्षक था वो दान कर दिए थे। आज के जमाने में देखिए जान चली जाए पर वचन, सॉरी हाँ यस, जान चली जाए पर वचन ना जाए, लेकिन पहले का जमाना था जान चली, ऐसा वचन चली जाए तो जानना तो छोड़िए सब कंसेप्ट। आगे देखिए 7 नंबर ये बोले कि ब्राह्मण के भेष में कौन प्रवेश करता है। तो ब्राह्मण के भेष में कौन करता है, तो आपका जो शक्र था मतलब इंद्र था वो प्रवेश करता है कंगल और कुंडल लेने के लिए। चलिए 8 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है, 8 नंबर बोल रहा है कि शक्र ने कान से छल पूर्वक क्या ले लिया, मतलब क्या चीजें ले लिए। तो ओके, तो वो जो चीज लिए थे कवच और कुंडल दोनों ने क्या कर ले लिया। 8 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो सी हो जाएगा। कई प्रकार की दिक्कत होगा। इंद्र ने किस रूप में कान के समक्ष आया। जो इंद्र थे मतलब जो आपका जो जिसको अर्जुन ने भेजे थे कि जाओ इनसे क्या करो, तो कवच और कुंडल लेकर आओ, तो कौन रूप में आया था उनके सामने, तो वो जो आए तो वो ब्राह्मण के रूप में आए हुए थे। 10वां प्रश्न बोले कि भगवान मेव नमस्कार क्रोमी। ओके, नमः क्रोमी किसका कथन है। ओके, मतलब कि कौन नमस्कार किए थे आपका यहाँ पर क्या है, तो प्रणाम, मैंने आपको मैं प्रणाम करता हूँ, मैं ही प्रणाम करता। ये कौन कहे थे भगवान के नाम से, तो ये जो कहे थे बहुत ही प्यारे और बहुत ही अच्छे व्यक्ति थे जिसका नाम था आपका कौन सा नाम था, कारा। ओके, लेकिन आशीर्वाद में समझिए कुछ दूसरा ही सोच रहे थे जैसा कि आपने पाठ पढ़े हुए हैं। कोई दिक्कत होगा तो आप लोग क्या कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। ओके, तो 10 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब चलिए हम लोग 11 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 11 नंबर प्रश्न जो बोल रहा है कि कौन शक्र को चौथी बार क्या देना चाहते थे। तो याद देखिए, पहला बार हाथी, दूसरी बार घोड़ा, तीसरी बार गाय और चौथी बार वो सोना देना चाहते थे। छामी किसने बार बार कहा था, कौन कहा था, शक्र कहा था। क्यों कहा था, तो आपको पता है कि उसको कवच और कुंडल लेना था, लेकिन ये सब लेकर क्या करेगा। तो ये समझिए 12 का जो राइट आंसर है ऑप्शन में बी हो जाएगा, जो कि 2021 में ये पूछा हुआ है। अब चलिए अब हम लोग 13 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 13 नंबर प्रश्न बोले कि इंद्र ने कान से छल क्यों किया। इंद्र ने कान से छल क्यों किए थे, क्योंकि उनको अर्जुन की क्या करना था, तो सहायता करना था। यानी 13 की जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, सी हो जाएगा। अब चलिए 14 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है 14 नंबर बोल रहा है कि कारभार नाटक के रचनाकार कौन है। जो कारभार नाटक के जो रचनाकार है वो जो थे आपके महर्षि समझिए कि ये तो भास आपका तो ये थे, यही आपका क्या किए थे, नाटक आपका रचना किए हुए थे, जो कि बुक में स्पष्ट रूप से लिखा है, लेकिन आप लोग देख लीजिएगा। ओके, और इसमें जो आंसर दे रहा है ऑप्शन नंबर बी दे रहा है, तो सही बुक से मिला लीजिएगा। चलिए हम लोग 15 नंबर प्रश्न देखते हैं। ओके, अंगराज किसे कहा गया है, मतलब किसको कहा गया, तो अंग्रेज याद रखिएगा, कर्ण को कहा गया। क्यों, क्योंकि उसमें कवच और क्या थे, कुंडल थे, जो कि सूर्य भगवान का दिया हुआ था। उसके बाद से बोलेंगे करस्य दानवीरता पाठा क्या है, मतलब एक प्रकार क्या है, तो याद रखिएगा एक प्रकार का यह है जो रूपक है। कौन सा है आपका, रूपक। अब देखिए 17 नंबर बोले कि शक्र कौन था, तो वह इंद्र था, जो कि वो भी समझिए कि ब्राह्मण के रूप में कर्ण के पास में आया था कवच और कुंडल मांगने के लिए। अब बोल रहे हैं कि शिक्षा खत्म हो जाता है। देखिएगा आपको पढ़ा हुआ ज्यादा हो जाता है, शिक्षा जरूरी खत्म हो जाता है, काल पर्याप्त में आपका शिक्षा क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। चलिए 19 नंबर प्रश्न देख रहे कि डैश 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 हमेशा बैठता है, तो कौन बैठता था, हवन। इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा, क्वेश्चन उतना अच्छा लग भी नहीं रहा है, आप देख लीजिएगा। उसके बाद से देखिए 20 में क्या बोल रहा है, महाभारत में कितने पर्व है, यानी महाभारत में आपके कितने पर्व है, तो याद रखिएगा जो है आपका 18 को वहां पर महापर्व है। एक ही समय बोले कि शक्र कौन से रूप में प्रवेश करते हैं, तो आपको बता दिए कि ब्राह्मण के रूप में क्या करते हैं, तो प्रवेश करते हैं। 22 में बोले कि भास के कितने नाटक है, जो भास के जो नाटक याद रखिएगा 13 है कितने, तो याद रखिएगा 13। ओके, कई प्रकार की आपको दिक्कत होगा तो आप लोग क्या कर सकते हैं, प्रश्न कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक
को स्वागत करता हूं। और ये जो है आपका क्लास 10th का ये 13वां चैप्टर है जिसका नाम है विश्व शांति और बोर्ड के दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है 2019 से 21 मतलब 2 साल गैप का पूछ रहा है, तो 2021 या यूं समझिए कि आपका 24 में पूछने की कुछ पॉसिबिलिटी है। अगर जो बच्चा का 450 प्लस क्रॉस नंबर लाने की क्या है तो सपना है वो वीडियो को जरूर ही देखें। तो चलिए बिना टाइम गवाए हुए हम लोग पहला प्रश्न को चालू करते हैं। पहला प्रश्न क्या बोल रहा है कि वैर से वैर का सामन क्या है। अब समझिए वैर के मतलब कि दुश्मन से दुश्मनी क्या खत्म किया जा सकता है, क्या संभव है? नहीं, असंभव है, कभी खत्म किया नहीं जा सकता। ये बात को हमेशा याद रखिएगा कि दुश्मनी कभी एक बार स्वयं हो जाया जाता है तो मतलब कि शांत हो जाया जाता है। दोनों दल जब गर्म हो जाएगा तो समझ रहे हैं कि बहुत ही मतलब क्या होगा, दुख की बात होगा, मतलब कि कभी शांति मिलेगी नहीं। 2 नंबर बोले कि दुख का विषय क्या है। आज का दुख का विषय क्या है? यस, ये जो है अशांति, जब घर में अशांति हो जाती है बेचारे क्या हो जाते हैं, सबके सब दुख में पड़ जाते हैं। 3 नंबर बोले कि परपीड़न किस लिए होता है। परपीड़न के मतलब समझ रहे हैं, जब दूसरे को आदमी दुख देता है ओके तो किस लिए होता है, तो यूं समझिए कि ये जो होते हैं आपके 3 का जो राइट आंसर हो जाएंगे वो होते हैं नाश के लिए। वो क्या किया जाता है, आप देखिए अपने आप को अगर नाश करना है तो दूसरे को आप क्या कीजिए, दुख पहुंचे, श्योर है कि आप नाश हो जाइएगा। ओके, अब चलिए 4 नंबर बोल रहा है कि एक देश को दूसरे देश का क्या देकर जलता है। जलने का मतलब समझ रहे, अंदर से जलने क्या देकर जलता है तो उसका उत्कर्ष के मतलब उसका नाम देकर वो क्या करता है तो बहुत ही जलता है। अब चलिए 5 का आंसर क्या, 5 का क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, हम लोग देते वस्तुतः इस समय संसार किस महासागर के कुल के मतलब किनारे के मध्य स्थित दिख रहा है, तो कौन सा महासागर है, तो ये समझिए कि देखिए कहीं भी लागरा जागरा पगड़ा सब हो ही रहा है तो पता सागर नहीं, हिंद महासागर नहीं, ये जो अशांति महासागर के किनारे पर क्या है तो स्थित है। ऐसा क्या हो रहा है तो ये समझिए कि दिखाई दे रहा है। कब विश्व युद्ध हो जाए कोई ठिकाना है वह नहीं, जैसा कि अभी फिलहाल में यूक्रेन और यूं समझिए कि रूस का चल रहा है, बहुत ही भयंकर युद्ध है। और 6 नंबर बोले कि समन असंभव, यह किसकी युक्ति है, मतलब कौन कहे थे कि वैर से वैर कभी खत्म नहीं हो सकता है, तो ये जो कहे थे वो कहे थे महात्मा बुद्ध ने, ये बातों को आपको कहे हुए थे। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ए हो जाएगा। अब चलिए 7 नंबर प्रश्न का हम लोग देखते हैं। 7 नंबर अशांति से क्या होता है, अशांति से क्या होता है तो मानव का नाश होता है, मतलब मानवता का क्या होता है तो विनाश होता है। चलिए 8 नंबर प्रश्न जो बोल रहा है, 8 नंबर ऐसा बोल रहे हैं कि अपना और पराया किसकी गणना कौन करते हैं, मतलब ये हमारा है ये तुम्हारा, इसकी गणना कौन करते हैं, जो सबसे समझिए कि बेकार मन वाले हैं, मतलब कि लघु चित्त वाले, मतलब छोटे जाति के लोग ऐसा काम करते हैं। और निम्न के मतलब नीचे होता है, याद रखिएगा ओके, मतलब ये थोड़ा सा कंसेप्ट लगाइए होगा। अब चलिए 9 नंबर प्रश्न बोल रहा है हमारा कि परपीड़न से क्या मिलता है, मतलब दूसरे को दुख पहुंचाने से हमें क्या मिलता है, तो क्या मिलेगा तो हमेशा मतलब दुख पहुंचाइएगा तो हानि मिलेंगे। अब चलिए 10 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि 10 नंबर ऐसा है कि शांति किसके स्थापित होती है, मतलब शांति किससे स्थापित होती है, तो किससे होगी, तो याद रखिएगा जब दूसरे को आप क्या कीजिएगा, परोपकार कीजिएगा, दूसरे को हेल्प कीजिएगा, तब आपकी क्या होगी तो शांति स्थापित हो जाएगी। अरे मतलब कि 10 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा तो बी हो जाएगा। अब चलिए अब हम लोग 11 नंबर प्रश्न को देखते हैं। बोल रहे हैं कि सारा संसार अपना परिवार किसके लिए है, मतलब कि किसके लिए वो कहते हैं कि सारा संसार अपना ही परिवार, ये कौन कहता है, तो ये जो कहते हैं उदार चरित्र वाले ने ये कहते हैं कि सारा संसार क्या है तो अपना है, मतलब अच्छे नीति वाले। अब चलिए अब बोल रहे हैं कि अवैर के मतलब बिना दुश्मनी, मतलब मित्रता, करुणा का मतलब दयावान, मित्र भाव के से किसकी उत्पत्ति हो सकती है, तो जब ऐसा भाव रखेंगे तो कभी तो अशांति होगा नहीं, हमेशा क्या मिलेगा तो आपको शांति ही मिलेगा। मतलब 12 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। अब चलिए अब हम लोग 13 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 13 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है कि अपने और पराये की गणना कौन करता है, मतलब अपना और पराये का गणना कौन करता है, तो याद रखिएगा विशाल हृदय वाला करता है, सॉरी विशाल वाला नहीं करता है, कभी संकुचित मतलब दिल में जिसके छल होता है वही अपना और पराया करता है। मतलब 13 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे तो बी हो जाएंगे। अब चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर रुख करते हैं। दिखाई दे रहा है बोले कि अशांति सागर
सागर के मध्य कौन दिखता है? अशांति, मैं यूं समझिए कि सागर के मध्य कौन दिखेगा, तो यूं समझिए अभी विश्व आपका दिख रहा है, मतलब सारे विश्व के जितने भी व्यक्ति है आपका, मतलब जितने भी देश है सभी में अशांति मतलब लड़ाई झगड़ा हो ही रहा है। अब बोल रहे हैं कि अशांति के दो कारण क्या है, मतलब अशांति होने का दो कारण क्या है, तो याद रखिए द्वेष, असहिष्णुता है, मतलब इस 15 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी हो जाएगा, ए और वी हो जाएगा। अब चलिए 16 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 16 नंबर प्रश्न क्या है, जैसे बोला असहिष्णुता डैश 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 धारण करता है, मतलब क्या करता है, अगर कुछ चीज को ना सहिएगा तो क्या चीज का धारण करेगा, अशांति झगड़ा फगड़ा वही करेगा, तो अशांति वही करेगा। समझ रहे बातों को। अब चलिए 17 नंबर बोल रहे कि डैश 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 बलपूर्वक निवारण होता है, मतलब क्या चीज को हम लोग बलपूर्वक निवारण कर सकते हैं, तो 17 के जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। स्वार्थ उपदेश को हम लोग बलपूर्वक क्या कर सकते हैं, निवारण मतलब हटा सकते हैं। 18 नंबर बोल रहे कि यहाँ महापुरुष डैश डैश होते हैं, मतलब कहाँ महापुरुष होते हैं डैश डैश, ओके, क्या वो आसानी से मिल जाते, तो आसानी से मिलते होते नहीं है, ओके, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, विरला का मतलब कि आसानी से मिलेंगे नहीं। चलिए 19 नंबर का प्रश्न बोले कि सूक्ष्म उपदेश डैश डैश नहीं है, तो मतलब कि अपर्याप्त नहीं है, यूं समझिए कि अपर्याप्त नहीं मतलब पर्याप्त नहीं है, मतलब समझ रहे हैं ना, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अनेक राज्यों में क्या प्रचलित है, अनेक राज्यों में देखिए अंदर अंदर युद्ध हो रहा है, जब अंदर अंदर युद्ध होता है उसको शीत युद्ध के नाम से हम लोग जानते हैं, तो जो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, आपका सी हो जाएगा। अब चलिए हम लोग 21 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 21 नंबर बोल रहा है कि सबको किसका त्याग करना चाहिए, मतलब सबको क्या चीज को त्याग देना चाहिए, तो स्वार्थ को त्याग देना चाहिए। जो व्यक्ति अपने स्वार्थ को त्याग देते हैं वो भगवान का रूप कहलाते हैं। जैसे माँ अपने बच्चों के लिए क्या करते हैं, स्वार्थ त्याग देती है, तो उनको भगवान के रूप में क्या किया जाता है, तो माना जाता है। चलिए प्रश्न देखते हैं कि क्रिया बिना क्या भार है, तो क्रिया बिना जो भार है हमेशा याद रखिएगा वो ज्ञान क्या है, तो हमेशा वो भार होते हैं। अगर मान लेते हैं कि हमारे पास बहुत सारे ज्ञान है, टेक्नोलॉजी कैसे बनेगा, काम ना करेंगे तो भार होगा कि नहीं होगा, श्योर है कि होगा। अब चलिए 23 में हम लोग प्रश्न को देते हैं। 23 में बोल रहा है हमारा प्रश्न कि वैर से किसका संबंध असंभव है, तो किसका संबंध असंभव है, तो वैर का, मतलब दुश्मनी से का दुश्मनी आप निपटा लीजिएगा तो कभी हो नहीं सकता, इसीलिए कभी वैर करना नहीं चाहिए। अब चलिए 24 नंबर जो प्रश्न हमारा बोल रहा है, ये बोल रहा है 24 नंबर, जैसे कि दिखाई दे रहा है कि वास्तव में अशांति के कितने कारण है, वास्तव में 2 ही कारण है जो कि 2020 में पूछा है। क्या है, अशिवरता मतलब कोई बातों को ना सहना, समझ रहे ना, वो है जलन, समझ रहे, 2 ही चीज है। और 25 में बोले अशांति के निवारण का उपाय किस पाठ में वर्णित है, मतलब कौन सा पाठों में क्या क्या का वर्णन किया गया है कि अशांति ना हो, तो वो है आपका यूं समझिए कि शास्त्र करा भी नहीं है, विश्व शांति है। कौन सा पाठ है आपका, विश्व शांति। अब चलिए अब हम लोग 26 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 26 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, बोले कि परिपीडन से क्या होता है, तो क्या होता है, तो अपने आत्मा का हम लोग नाश करते हैं, मतलब यूं समझिए कि 26 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 27 में किससे शांति होती है, मतलब किससे शांति होती है, तो दूसरे को परोपकार कीजिएगा तो क्या होती है, तो शांति मिलती है, जो कि 2022 में आपका पूछा हुआ है। अगर आपको कोई प्रकार की दिक्कत हो तो क्या कीजिएगा, आप कमेंट कीजिएगा और लाइक सब्सक्राइब दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले। थैंक यू। तो चलिए बिना टाइम गवाए हुए हम लोग क्लास 10th का ये है आपका 14वां नंबर चैप्टर शास्त्रकारा, जिसका नाम है, ये अंतिम चैप्टर है आपका संस्कृत का प्रथम का पीयूषम का। ये बोर्ड के दृष्टि से बहुत इंपोर्टेंट है, 2018, 20, 2022 में भी पूछने की पॉसिबिलिटी है और 2024 में भी पूछने की क्या पॉसिबिलिटी है। इसीलिए अगर आपको 450 क्रॉस नंबर चाहिए तो बिना टाइम गवाए हुए ये प्रश्नों को क्या कीजिए देखिए। तो चलिए हम लोग पहला प्रश्न को देखते। पहला मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, मतलब कि कर्म कांड ग्रंथ किस शास्त्र के अंतर्गत है, मतलब जो कर्म कांड है जो ग्रंथ है वो किस शास्त्र के अंतर्गत है, तो वो जो है वो शिक्षा एक शास्त्र होता है जिसके लिए क्या है, तो यूं समझिए कि अंतर्गत है, मतलब ए का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ए हो जाएगा। नो चलिए हम पहला प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न की कर्म कांड ग्रंथ किस शास्त्र के अंतर्गत है, मतलब कौन से शास्त्र अंतर्गत है, जो कि 2018 और 20 में पूछा। ये जो शास्त्र हुआ है कल्प वाला शास्त्र है, इसी के अंतर्गत है, उसको क्या किया गया, रखा गया है। अब 2 नंबर बोले कि निरुक्ता का क्या कार्य है, निरुक्ता, निरुक्त का मतलब कार्य जो होता है याद रखिएगा वो है वेदांत बोध। कौन सा है आपका, वेदांत बोध है। चलिए 3 नंबर हम लोग प्रश्न को देखते हैं। 3 नंबर हमारा प्रश्न जो बोल रहा
रहा है। ये बोले कि ऋषि गौतम ने किस दर्शन की रचना की। जो ऋषि गौतम थे वो किस दर्शन की रचना किए थे, तो वो जो किए थे आपका याद रखिएगा न्याय दर्शन की वो क्या किए थे, तो रचना किए हुए थे। चलिए 4 नंबर प्रश्न की शास्त्र मानव को किसका बोध कराता है। शास्त्र मानव को किसका बोध कराता है कि क्या है कर्तव्य, क्या है कर्तव्य, इसका ये बोध कराने का काम करता है। चलिए हम लोग 5वां प्रश्न को देखते हैं। 5वां हमारा प्रश्न क्या बोल रहा है, बोले कि वेद रूपी शास्त्र क्या होते हैं। जो वेद रूपी शास्त्र होते हैं वो क्या होते हैं, तो याद रखिए हमेशा वो नित्य होते हैं। उसमें 6 नंबर बोले कि ब्राह्मीर द्वारा रचित कौन सा ग्रंथ है, मतलब ये कौन से ग्रंथ को रचे हुए थे। तो बहुत ही इंपोर्टेंट प्रश्न है बोर्ड के दृष्टि से। ये जो रचे हुए थे वृत्त संहिता रचे हुए थे, तो मतलब 6 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो सी हो जाएगा। चलिए 7 नंबर हम लोग प्रश्न को देखते हैं। 7 नंबर बोल रहे कि मीमांसा दर्शन के रचनाकार कौन है। ओके, तो 7 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सुश्रुत है, मतलब ऑप्शन नंबर कितना हो गया, डी हो गया। अब चलिए यास्क द्वारा रचित ग्रंथ का नाम क्या है, मतलब इनके द्वारा जो रचित ग्रंथ था उनका नाम क्या था। ओके, तो आज का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, निरुक्तम। कौन सा था आपका, निरुक्तम, जो 2019 में पूछा हुआ है। चलिए हम लोग नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 9 नंबर बोले कि शास्त्र किसके लिए कर्तव्य और अकर्तव्य का विधान करते हैं, किसके लिए, तो दानव के लिए थोड़े, छात्रों के लिए थोड़े, ये मानव के लिए, मतलब कि कोई भी व्यक्ति अपने शास्त्र को पढ़े कर्तव्य अकर्तव्य को क्या करे, तो गणना करे। चलिए अब हम लोग 10वां प्रश्न को देखते हैं। 10वां प्रश्न बोले शास्त्र चर्चा करने के लिए कक्षा में कौन प्रवेश करते, तो कौन प्रवेश करते, तो हमारे जो शिक्षक है ये प्रवेश करते हैं। 11 नंबर बोले कि ऋषियों द्वारा प्रेरित को क्या कहते हैं, ऋषियों द्वारा जो दिया गया उसको हम लोग क्या कहते थे। 11 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कृतिकम। कौन सा हो जाएगा, कृतिकम हो जाएगा। अब चलिए अब हम लोग 12 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 12 नंबर मेरा प्रश्न बोल रहा है कि भारत में किसकी महान परंपरा है, मतलब किसकी है, तो शास्त्र का महान परंपरा है। यानी 12 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा। अब चलिए हम लोग 13 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 13 नंबर बोले कि पिंगल किस वेदांग शास्त्र के प्रवर्तक आचार्य है, मतलब किसका है, तो 13 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर आपके क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, छंद का। 14 नंबर प्रश्न बोले कि शास्त्रकारा पाठ में उठकर सादर अभिवादन कौन करते, मतलब उठकर कौन प्रणाम करते, तो ये जो करते हैं याद रखिएगा हमेशा, ये जो करते हैं वो छात्र गण करते हैं, मतलब शिक्षक को प्रणाम। आगे देखिए, आगे आपका 15 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि चाणक्य और सुश्रुत ने किस शास्त्र का प्रवर्तक किया, मतलब कौन से शास्त्र को क्या किए तो बनाए, तो 15 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आयुर्वेद शास्त्र का ये लोग क्या किए, तो ये समझिए क्या स्थापना किए। 16 नंबर बोले कि बृहत संहिता के रचनाकार कौन है, मतलब कौन रचे हुए थे, तो ये जो रचे हुए थे याद रखिएगा बारहमीहर ने क्या किए थे, तो रचे हुए थे। चलिए 17 नंबर प्रश्न बोल रहा है। 17 नंबर क्या बोल रहा है, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है कि न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है, न्याय जो दर्शन है उनका प्रवर्तक कौन है, तो याद रखिएगा उनका प्रवर्तक गौतम थे। अब 18 नंबर बोले कि शास्त्र क्या होता है, तो शास्त्र क्या होता है, तो ज्ञान का ये क्या होते, शासक होते। हमारा प्रश्न क्या बोले, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है कि पाश्चात्य देशों में शास्त्र क्या कहलाता है, मतलब कि उन देशों में क्या कहलाते हैं, तो 19 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर आपकी क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, अनुशासन। क्या कहलाते हैं, तो आपका अनुशासन। चलिए 20 का जो है क्या हो जाएगा आंसर, वेदांग कितने हैं, मतलब वेदांग जो है वो आपका कितने, तो याद रखिएगा वो जो है आपका 6 है। चलिए एक ही समय हम लोग प्रश्न को देखते हैं। एक ही समय मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है कि किसकी व्याकरण प्रसिद्ध है, मतलब किसकी व्याकरण प्रसिद्ध है, याद रखिएगा पाणिनि एक व्यक्ति है, मतलब एक ऋषि थे, उनके मतलब व्याकरण क्या सबसे प्रसिद्ध है, मतलब 21 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो सी हो जाएगा। अब चलिए अब हम लोग 22 नंबर प्रश्न को देखते हैं। कपिल किस दर्शन के प्रवर्तक है, मतलब जो कपिल थे वो किस दर्शन के प्रवर्तक थे, तो याद रखिएगा ये जो थे सांख्य का प्रवर्तक थे। चलिए 23 नंबर प्रश्न क्या बोल रहे हैं। 23 में जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है कि आयुर्वेद के प्रवर्तक कौन है, आयुर्वेद का कौन है, तो चरक। चरक का नाम सुने, चरक के आयुर्वेद का क्या प्रवर्तक के मतलब ये लिखे हुए है। ओके, अब चलिए अब आप लोग 24वां प्रश्न बोल रहा है कि शिक्षा क्या बोध कराती है, तो क्या कराती है बोध आपका, तो यूं समझिए कि जो 24 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उच्चारण प्रक्रिया, कि आपको कैसे उच्चारण करना
करना है, किसको कैसे इज्जत करना है। अब चलिए 25वां प्रश्न जो बोल रहा है कि किसके 6 अंग होते हैं, तो किसके 6 अंग होते हैं, तो वेदांग का आपका कितने अंग होते हैं, तो 6 अंग होते हैं। अब 26वां प्रश्न बोल रहा है कि शास्त्रकारा पाठ किस शैली में है, मतलब कौन सी शैली में, तो प्रश्न उत्तर वाले शैली में, यानी 26 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर आपके हो जाएंगे बी हो जाएंगे। अब चलिए अब हम लोग 27वां प्रश्न को देते हैं। 27वां हमारा प्रश्न क्या बोल रहा है, जैसे कि आपको 27 में दिखाई दे रहा है 2022 में पूछा हुआ है कि संख्या के दर्शन के प्रवर्तक कौन है, तो कौन थे, याद रखिए कपिल थे। आर्यभट्ट ये किसकी रचना है, 2022 में पूछा है, तो ये है आपका आर्यभट्ट का। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।